जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद सबकी बाणी से राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद सादर शिवहि नाई अब माता। सादर शिवहि नाई अब माता। वरनहुँ बिसर राम गुण गाता। वरनहुँ बिसर राम गुण गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सदानन माता। जय गज बदन सदानंद माता। जगति जननी दामिनी दुख दाता। जगति जननी दामिनी दुख दाता। सादर शिवहि नाई अब माता। वरनहुँ बिसर राम गुण गाता। सादर शिवहि नाई अब माता। सादर शिवहि नाई अब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री विष्णु महायज्ञ भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। आइए
आज हम सभी भगवान के बड़ी मंगलमयी पावनमयी कथा के चतुर्थ सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का जन्म कल अवध में हो गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। आज हम लोग चतुर्थ दिन की कथा लेकर के, कल सुंदर बाल लीला का भी हम लोगों ने दर्शन किया था। हम लोगों को आज विवाह तक की यात्रा करनी है। ऐसे पावन पवित्र आज चतुर्थ सोपान के जो मुख्य यजमान हैं, ऐसे श्रीमान रमा शंकर गुप्ता जी और उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला गुप्ता जी, व्यासपीठ से उनके मंगल की कामना करते हुए अपने बड़े ही महत्वपूर्ण कार्यों से निवृत्ति होकर लेकर परमात्मा की दयालु की अपने परम ब्रह्म की करुणा निधान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए हम लोग अपने कार्यों को से निवृत्त होकर के यहाँ पधारे हैं। ऐसे सभी हमारे श्री राम कथा रसिक बंधुओं, पुरुष वर्ग में एवं ऐसे मातृशक्ति की प्रतीक संपूज्या माताएं, सभी को श्री राम में सब जगह जानी कर प्रणाम जो जुबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। प्रणाम निवेदित करते हुए उनके संपूर्ण मंगल की कामना करते हुए आइए कल के आगे हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान का जन्म भया है और बहुत सुंदर जन्म के पश्चात भगवान ने अनेक बार लीलाएं करके हम सबको सुंदर सुंदर संस्कार दिए हैं। हम लोगों ने कल दर्शन भी कुछ किया था। फिर भगवान के नामकरण के सुंदर अवसर आया है, परमात्मा का नामकरण हुआ है। फिर नामकरण के पश्चात जब भगवान भय कुमार जब सब भ्राता जिन जने गुरु पितुमाता, भगवान का सुंदर उपनयन हुआ है और गुरुकुल से आकर के प्रातः काल उठ के रखना था मातु पिता गुरु माता। ऐसे सुंदर आचरण से सभी को, अयोध्या वासियों को, अपने पूज्य माता पिता को आनंदित करते हुए अवध में वास कर रहे हैं। उसी समय एक घटना घटती है, उसका दर्शन करिए। घटना क्या घटती है? लगभग यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर एक स्थान, जब आप काशी से पंडित दीनदयाल नगर चंदौली की ओर बढ़ेंगे तो काशी से 125 किलोमीटर और यहाँ से 125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर काशी चंदौली, इसलिए हमने कहा 250 किलोमीटर बक्सर नाम का एक स्थान है। वहाँ एक साधु रहते हैं और वह साधु दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, गृणवन्तो विश्वम आर्यं के लिए एक अनुष्ठान कर रहे हैं। उस अनुष्ठान को कुछ आसुरी शक्तियां होने नहीं दे रही हैं। अंत में वो घबरा जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। यद्यपि उस अनुष्ठान में ऐसा संत कहते हैं कि उनको क्रोध नहीं करना है। बाबा उनका परिचय करा रहे हैं, सुंदर दर्शन करिए। जोग
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कहा उस आश्रम में करते क्या है? कहा जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करे अति मारीच सुबाहु। अभी एक ऐसा अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन डरते किससे हैं? मारीच और सुबाहु से। मित्रों, सबको डर लगता है, डरना चाहिए। ये मारीच और सुबाहु दो राक्षस ही नहीं, ये दोनों ऐसी आसुरी शक्तियां हैं जो किसी का पीछा नहीं छोड़ती। ये मारीच क्या है? कहते हैं मारीच कपट मृग है, और सुबाहु क्या है? ये अहंकार है, जो भगवान का आहार है। तब का आगे लिखते हैं कि तब मारीच कपट मृग भयो। ऋषि बहुत सुंदर तप करते हैं, योग करते हैं, लेकिन इनको चूंकि इनको क्रोध कर नहीं सकते, इनका सज्जन शक्तियों का संरक्षण करना है, आसुरी शक्तियों का नाश करना है। इसलिए मुनिवर ने कहा गांधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरैन निश्चर पापी। कुछ संतों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंतन क्यों नहीं करते? क्योंकि समाधान हमेशा चिंता से नहीं चिंतन से मिला करता है। कहते तब मुनिवर क्या किया? बैठी कीन विचारा, विचार किया, चिंतन किया, तो समाधान क्या निकला? हरि अवतरेउ हरनि मही भारा। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, पृथ्वी को आदिताई शक्तियों से मुक्त करने के लिए परमात्मा अवध में है, उपस्थित है, प्रकट भया है, प्रकट हो गया है। इसलिए मेरा काम क्या है? कहा मेरा काम है कि यही मिश देखूं पद जाई, अकर बिनती आनव दो भाई। मिश माने बहाना, इसी बहाने से मैं अवध जाऊंगा और परमात्मा के सुंदर पाद पद्मों का दर्शन करूंगा, और कर बिनती, राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती पूर्वक, करुणा पूर्वक, आग्रह पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, स्तुति पूर्वक हैं दोनों भाइयों को कर विनती आनव दो भाई, दोनों भाइयों को लेकर के आऊंगा। ऐसा संकल्प करके जो ही बिहार बक्सर से उत्तर प्रदेश श्री अवध की ओर चले, लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करनी है, वो भी पैदल। कहते हैं सारे भक्तों ने, आश्रम की और साधु संतों ने कहा प्रभु अभी आपने संकल्प लिया कि मैं जा रहा हूं अवध, वहां भगवान का अवतरण हुआ है जो सज्जन शक्तियों का संरक्षण करेंगे और आसुरी शक्तियों का नाश करेंगे, और आपने कहा उनको लेकर के आऊंगा और उनके पाद पद्मों का दर्शन करूंगा। येहू मिस देखूं पद जाए। अरे पद क्यों देखेंगे? उनका तो सुंदर नेत्र, राजीव नयन देखिए ना, धरे धनुषायक पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान जिनका कंधा है, घुटनों के नीचे आजान भुजतर चाप धर, संग्राम जिद कर दोषणम। ऐसे आजान बाहों, ऐसे राघव, ऐसे सिंह के समान जिनका कंधा है, संपूर्ण उनके अंग का दर्शन क्यों नहीं करेंगे? गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया भक्त के लिए भगवान का चरण ही काफी है। और जानते हो कहा क्या? कहा परमात्मा के पाद पद्मों में ही संपूर्ण दुनिया का ऐश्वर्य और संपूर्ण दुनिया के दुख को समाप्त करने की क्षमता है हो। कहा ऐसा क्या है? कहा मैं बता भी रहा हूं और अवध की यात्रा भी कर रहा हूं। भगवान विश्वामित्र बता रहे हैं अपने भक्तों को, आप भी सुनिए और अवध की यात्रा करिए। क्या कहते हैं? है करामात क्या इनके चरणों की रज
कि जा करके गौतम की नारी से पूछो, कि जा करके गौतम की नारी से पूछो है करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, कि जा करके गौतम की नारी से पूछो, कि जा करके गौतम की नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुधा दुखारी से पूछो, कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जय हो। हरि बोल। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, 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 बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते, पतितों को पावन, ये कैसे बनाते, दुलारी से पूछो, उसरी से हितकारी से पूछो। भक्त कहते हैं, इस अंतरे को हम लोग फिर से गाते हैं। कहते हैं कि पतितों से पावन वो कैसे बनाते, जटायु सहित मांसाहारी, क्योंकि वो आमिष भोगी है। जटायु से पूछो। ये कहते हैं मात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जा करके गौतम की नारी से पूछो, कि जा करके गौतम की नारी से पूछो। जय हो।
क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी। सब जानते हैं हृदय इनका भाव होगा है कितना भूखा, हृदय इनका भाव होगा है कितना भूखा। विदुर सवरी से बारी करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या जा करके वो नारी से पूछो, जा करके वो नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, हरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा जाकर सुदामा बुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो, ये जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। परमात्मा के सुंदर पाद पद्मों के अनेक प्रसंगों को, अनेक कृपा के गाथाओं को गाया है करामात क्या इनके चरणों की रज में। विदुर से पूछो, सेवरी से पूछो, जाकर के द्रुपद कुमारी से पूछो। अंत में कहते हैं कि भृगु जी भी बताएंगे इनके पाद पद्मों की कहानियां। भृगु जी ने तो उनके सीने में लात मार दी थी। नारायण कितने हैं, शांताकारम भुजग सैनम कर रहा था परमात्मा, वहीं से बोल पड़ा, हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, हे महाराज, आपके पैरों में चोट तो नहीं आई मेरे कठोर सीने की हड्डियों से। भृगु की आंखों में आंसू आ गया। वही बता रहे हैं कि बताएंगे भृगु जी जो सब जानते हैं, और निराधार का कौन आधार है, ये प्रश्न द्रुपद कुमारी से पूछो। भगवान विश्वामित्र ने बहुत सुंदर सुंदर, भगवान ही तो है जो भगवान के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। परमात्मा का क्या काम है, सज्जन शक्तियों के संरक्षण, दुष्ट का विनाश और धर्म की स्थापना। इसीलिए तो यज्ञ आदि और अनुष्ठान करके बैठे हैं, उसी की पूर्णता के लिए ही तो, परमात्मा के सहयोग के लिए ही, परमात्मा के कार्य को ही मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। भगवान कहते हैं कि महाराज, सरजू जल मज्जन करी गए भूप दरबार। चक्रवर्ती जी के राज्य में प्रवेश किया है गुरुदेव ने। लोगों ने सूचना करी कि महर्षि विश्वामित्र जी दरवाजे पर खड़े हैं। यद्यपि दशरथ थोड़ा आनाकानी करते हैं कि उनके आने का कारण क्या है, क्योंकि एक बार आए थे हरिश्चंद्र के समय तो पुत्रविहीन, राज्यविहीन, धराविहीन सब कर दिया था। अब इनके जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ तो। महाराज विश्वामित्र जी के आने का क्या कारण है गुरुदेव? बोले विश्वामित्र वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, इस समय विचार करने का नहीं है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा।
संपूर्ण आचार्यों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, साधु संतों को लेकर के गुरुदेव विश्वामित्र को लेकर के आए हैं। उनका पाद प्रक्षालन किया है। बहुत सुंदर भोजन आदि करा के संपूर्ण स्वागत करने के बाद फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले हैं, हे कृपा निधान, दुनिया में विश्वामित्र ही एक ऐसे ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि करने की भी शक्ति रखते हैं। इसलिए हे परम ऋषिवर, आप इस दास पर कृपा करने का कारण क्या है प्रभु? आप बताइए, क्या ही कारण है आगमन तुम्हारा? करहूं सो करत न लाहू बवारा। आपके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन मैं रघुवंश का राजा दशरथ ये आपको वचन देता हूं, मुझे पूर्ण करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। लाऊ बवारा, एक क्षण भी नहीं लगेगा। बोलिए, धन चाहिए? गौशाला के लिए कोई गौएं कम हो गई हैं, कोई गौशाला के लिए प्लॉट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, कोई और उपकरण चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, सैन्य बल चाहिए, जो बोले आपके कहने में देर लगेगी। आज्ञा करिए हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, हे महामुने, आप आज्ञा करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, मैं आज आज्ञा करने नहीं आया हूं। फिर काहे के लिए आए हैं गुरुदेव? आपका मैं दास हूं, आज्ञा करिए। कहा, नहीं, आज मैं याचना करने आया हूं, मैं आज तुमसे भीख मांगने आया हूं। एकदम सकुचा गए और आंखों में आंसू लेके विश्वामित्र बोले हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचना यौनीप तोहि, मैं याचना यौनीप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधुम होवे सनाथा, निश्चर बधे मैं होव सनाथा, मयूर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह, आसुरी शक्ति कोई एक नहीं, समूह में आते हैं। पूरी आसुरी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। कोई भी शुभ आचरण खतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। इसलिए हे देव, हे चक्रवर्ती, हे राजन, मैं याचन आया हूं नृप तोहि। अनुज, हमें धन वैभव प्लॉट नहीं चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, नितिचर बधमय हो सना था। कहा, गुरुदेव कैसी बातें कहते? गुरुदेव से सीधे पंडित जी पे आ गए। अरे विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, आपको मांगने नहीं आता क्या? क्या मांग रहे? ऐसा मांगा जाता है क्या? चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पुन में 4 पुत्र हमने पाया है। और पाते समय क्या कहा था आपको पता है पंडित जी? हे देवर्षि, हे महामुने, हमने भगवान को मांगते समय कहा था कि जी में जल बिन मीना मम जीवन तिमितम है। जैसे जल के बिना मछली तड़प के मर जाती है ना, जैसे मणि के बिना सर्प फन पटक पटक के मर जाता है, तैसे तुम बिन मेरा जीवन है नारायण। इसलिए मेरी मृत्यु मांगने आए हैं, मेरा प्राण मैं नहीं दूंगा। क्या कहा शुक्ला जी राघव को? क्या कहा कि राघव को तो नहीं दूंगा, और सुत सब प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। इसलिए क्या कहते हैं, बहुत सुंदर साधक लिखता है,
मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। बहुत दिन बाद भेंट हुई है, लगता है आदान प्रदान करिए। जय हो। यही मेला में, कथा में मुलाकात हो जाती। जय जय। जल के बिना कैदाजते, मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। मछली शरीर धारे। मछली शरीर धारे। पर मैं न जीत सकूंगा, पर मैं न जीत सकूंगा। इनको बिना निहारे कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक रहे हैं। ओ मेरे अंग डरते डरते, ओ मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। सीधे मना किया हो, औरो पुत सब प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते तब वशिष्ठ बहुविध समुझा। कहा राजन, क्या सोचते हो कि अपने लिए मांगने आए हैं? ये तुम्हारे लिए ही मांगने आए हैं।
तू कई लाखों वर्षों बाद मेवरपुर में गाया जाएगा चक्रवर्ती, दे दे, तू अमर हो जाएगा। और दूसरी बात, क्या तू जानता है कि तुम्हारे जो ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, उनकी बिना इच्छा के कुछ होता है दुनिया में? वो तुम्हारे बेटे की इच्छा से ही आए हैं और तुम्हारे बेटे के कल्याण के लिए ही आए हैं। और तेरे बेटे ने ही मानो इन्हें बुलवाया है। तो जिस काम के लिए तेरा बेटा आया है ना, तेरा बेटा सामान्य नहीं है। तेरा बेटा जो काम करने आया है वही काम लेकर आए हैं। इसलिए बिना विचारे चक्रवर्ती दे दीजिए, ये मत सोचिए। बहुत समझाया, यहां तक समझाया होगा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, ये कण-कण में जो ब्रह्म व्याप्त है वही तेरा बेटा है। और तू नहीं जानता, दौलत तो नहीं रहती, रहता है सिर्फ नाम। ये चक्रवर्ती जी महल, ये सारी संपूर्ण तू अगर एक बार दे देगा अपने पुत्रों को, तो तेरे पुत्रों की गाथा गाई जाएगी। अरे अरे अरे, हाँ वही जी, प्रणाम है, जय जय श्री राम जी। बहन जी के लिए जोरदार ताली कर दीजिए, इनका अच्छा भाव है। लेकिन अपने को ध्यान रखें, मंच पर आने की खूब छूट है। कब? हर 15 से 20 मिनट में एक भजन होता है, तब, प्रवचन के समय नहीं। और मैंने पहले दिन ही बता दिया है। अरे भैया तबले वाले उठ जाइए, खड़े हो जाइए, वो फल ला करके ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए। माँ ने इतने भाव से ला करके दिया है। देखिए क्या है कि चढ़ा दीजिए, यही कहीं स्पर्श करा के रख दीजिए। बहुत सुंदर, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब देखिए तबला वाले भैया हैं, इन्होंने गलती कर दिया। कभी भी व्यासपीठ के आगे से नहीं जाना, ये अस्थायी सूचना है। वे साथ ही रहते हैं, इनसे गलती हो गई, लेकिन बाद में समझ में आया तो उधर से घूम के आए। उसका ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है, सामान्य अपराध नहीं। लेकिन उन्होंने पहली बार किया, इसलिए क्षमा भगवान कर देंगे। तो आप चढ़ाने आइए कब? सोना चांदी रुपया पैसा कब? जब आप भजन हो। बाकी पहले दिन निवेदन कर दिया हूं, पैसा रुपये से मैं प्रसन्न हो सकता हूं। ये जो बाजा बजाने वाले हैं, संगीत के आचार्य, ये पसंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का पैसे का कोई लेना देना नहीं। भगवान प्रसन्न पैसे से नहीं होता। ऊपर से हम लोग जाते हैं मूर्ति पर सिक्का फेंकते हैं गिलट का, चोटें लगती होगी, क्या मतलब है उनसे इस कागज के टुकड़े से? आप जानते हैं, इसीलिए यजमान देखते होंगे पैसा हम यहाँ नहीं चढ़वाते, जो आइए यहाँ रखिए। क्यों? आप जानते हैं पैसा जैसा, नोट जैसी गंदी दुनिया में कोई चीज नहीं है। हमने सूद पर, ब्याज पर अथवा किसी को उधार पैसा दिया है, अभी शौचालय से निकले हाथ नहीं धुले हैं, तब तक वो आ गया आसामी, सरकार पैसा ले आओ। फोड़ा को ऑपरेशन कर रहे थे, मवाद हाथ में लगी है, आसामी आ गया पैसा लेके, सूत वाला, लो, गिनने लगे। कितने लोगों को देखते हैं चट, कितने लोगों का नोटों में थूक लगा है हो, कितने लोगों की घाव का, पीप का, मवाद का, हाथ का, कीचड़, क्या क्या लगा है नोटों में। नोट समाधान हो सकती है, लेकिन पवित्रता उस कागज के टुकड़े में नहीं है। भगवान पर एकदम कपारे पर रख देंगे नोट, मत रखिए वो नोट। कई बार हम लोग लड्डू, हम देखते हैं घरों में, वो ले जाते हैं, जो मिठाई बनाने वाले उन्हें हलवाई कहते हैं, वहां से 1 किलो पेड़ा लाके हनुमान जी के मुंह में ठूसेंगे। क्यों ठूस रहे हो भाई? हम आपके घर चले जाएं भोजन करने, आप हमारे मुंह में ठूसे मिठाई, से हमें कैसा लगेगा? आजकल बेहोश करने वाली धूप बत्ती रबर की आ रही है, उससे सावधान रहिए। आप एक दिन भी जो ऑक्सीजन लेवल कम कर रहे हैं, हीटर जिससे लोग मर रहे हैं, ये धूप को आप जला के अब कमरे में सो जाइए और सुबह केवल खकार के थूक दीजिए, इतना काला धुआं निकलेगा। आपके जाके हार्ट को जो ब्लॉकेज करते हैं, जो पूरे नली को ब्लॉकेज, इसलिए सूखी धूप जो आती है वही जलाइए।
सूखी, इसका ध्यान रखिए। इस सब में रबर मचा, अल्कोहल मिला, एकदम नाना प्रकार के जो सर में दर्द कर देती है, एकदम हनुमान जी के नाक में ठूस देंगे। काहे भाई है? मिठाई खोल करके सड़क पे कितनी गाड़ी जा रही, कितने लोग जा रहे जूता पहन पहन के, है कोई टीबी का मरीज खकार के थूका है, उसी पर मक्खी बैठी, उसी हलवाई के पेड़े पर बैठी, फिर आई, फिर लड्डू बैठी, वहीं ले जाके हनुमान जी को ठूस रहे हैं। कभी अगर आपकी इच्छा ही करती है तो थोड़े आपके पास दूध होगा, उसमें चावल डाल दीजिए, खांड डाल दीजिए, मीठा भात प्रभु को कराइए ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भावना का भूखा है। अगर भावना का भूखा न होता तो कहते हैं जो देवताओं के लिए भी संपत्ति तरसती थी, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, सुरह अपेक्षित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्या हो, उसको त्याग दिया। किसके लिए? धर्मेष्ट्याज वचथा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्य यक्षित मन मधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यद्यपि जानते हुए कि सोने का मृग नहीं होता, असंभवम हेम मृगास्त जन्मे, फिर भी भगवान लीला करने के लिए उस कपटी, उस नौ मृग मरीचिका की तरह, जैसे आप किसी रेती में चले जाइए जेठ की दोपहरी में, लगता है जैसे पानी है, तो हो ही नहीं सकता मृग सोने का। यह जानते हुए नारायण धनुष बाण लेकर दौड़ता है। किसके लिए? धर्मेष्ट्यार्य वचथा यदगादरणीयम, सज्जन शक्तियों की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। भगवान तो केवल भावना का भूखा है। आपका मन जितना निर्मल होता जाएगा, इसलिए बाबा लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। अच्छा, इस चौपाई को हम लोग कई बार गाते हैं, लेकिन इस चौपाई में प्रश्न भी है, उत्तर भी है। एक तरफ नारायण कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन का होता है वही पाता है, सीधा सा अर्थ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो निर्मल मन कैसे होगा? ये तीन काम छोड़ देंगे, इसका उत्तर है, तो मेरा निर्मल मन हो जाएगा। तो पहला कहा कपट, दूसरा कहा छल, तीसरा कहा छिद्र। ये क्या है? कपट क्या है? कपट मैं बता रहा हूं, हो सकता है ऐसे व्यक्ति आपसे मिले हों, दिखते कुछ और हों, होते कुछ और हों। जैसे मारीच, मारीच तब मारीच कपट मृग भयऊ। रावण ने कहा कि अगर तुम सोने का मृग नहीं बने ना तो तेरा मैं गला काट लूंगा। तो उसने मन में विचार किया, इस राक्षस के हाथों से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मरूं। यहां तक तो सच ठीक है, लेकिन जब भगवान ने बाण मारा तब तो मर रहा था, वहां रावण नहीं था। निभाया किसकी? राम की कि रावण की? मन न रंगाए रंग, झूठा ही जोगी बना के बैठा है। हा लक्ष्मण, ये कपट है। प्रदर्शन दूसरा करना, मन में हमेशा दूसरे को धोखा देने, दूसरे को सर के पीछे अंगुली। कुछ लोग हर गांव हर शहर में रहते हैं, सुबह उठेंगे सेविंग वेविंग करके बढ़िया कपड़ा पहन के दूसरे को अंगुली करना है, इसलिए चल पड़ेंगे सुबह से। उनको कोई काम नहीं है, केवल दूसरे को कैसे परेशान किया जाए, उनके जमीन पर किसका नाम हो गया है वो खोजेंगे, फिर उनको एक नोटिस भिजवाएंगे, वो परेशान करेंगे, कैसे उनके कुछ न कुछ टेंशन देते रहेंगे, बीपी उनकी बढ़ाते, मार डालेंगे। ये हत्यारे हैं, ये कपटी होते हैं। कहा कि मोह कपट छल, छल क्या है? छल है सीधे सीधे विश्वास की हत्या है। देवरानी या जेठानी किचन में एक ही रहेगी ना, तो जो किचन में रहती है अपने बेटे को चावल के नीचे घी छिपा के देती है, और दूसरे वाली देवरानी जेठानी को बड़े ऊपर से कड़कड़ कड़कड़ डालेगी कि जो सुनाई दे।
चावल के नीचे जिन जिन माताओं ने बच्चों को खिलाया घी छिपा के, व्याधि हो गया हो, वो शरीर में नहीं लगेगा। निर्मल मन जो भी है, चाहे वो देवरानी का बेटा हो, बच्चा तो भगवान का रूप है, उसके साथ आपका माँ का हृदय क्यों छल कर रही है? ये छल विश्वास कहा मीत भरत जी कह रहे हैं कि हे माँ मुझे वह दुर्गति मिले, अगर भगवान के वन भेजने में इतना भी हमको ज्ञान रहा हो तो मुझे वो नरक मिले। कहा कौन बेटा क्या बोल रहा है? कहा मीत महीपति माहुर दीन। जो राजा को धोखे से जहर दे देना, अब मित्र को धोखे से जहर देने के छल के कारण जो नरक मिलता है वो हमें मिले, ये छल है। और छिद्र क्या है? वो अन्यान्य दोष है। कहते हैं जो हमेशा दूसरे का दोष देखता है, अपना छिद्र माने दोष, कमी, दुर्गुण, ये जो दूसरे का दोष देखने वाले हैं, अपने दोष की ओर जब करें, अपना दोष देखकर धीरे 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 निर्मलता करें, तब कहें वो आत्मा अपने आप मेरे समीप आ जाती है। बहुत सुंदर उपदेश दिया है। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, बहुत समझाया चक्रवर्ती को। अगर सीधी बात कहे तो क्या समझाया होगा? धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्रगण मर घट के आगे मोह नहीं दिखलाएंगे। मित्रगण मर घट के आगे मोह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। जब मौत का दिन आएगा। जब मौत का दिन आएगा। जय हो। कहते हैं पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी का है नर भी भैया है, मरघर तक पुरुष चला जाता है, नारी तो घर तक, जब तक दरवाजे पर रहते हैं ना, तब तक चीखती है, चिल्लाती है, कभी पैर पकड़ के, कभी हाथों को, कभी सबको। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। अब मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। और ये देह
कहा देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में हरि नाम ही है। इतने संत चेतावनी देते हैं, लेकिन हम कहां चेत पाते हैं हो। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। ये जो चमड़ी के रिश्ते हैं ना, जो ही चमड़ी में झुर्री आएगी वैसे ही साथ छोड़ देंगे। जब तक चमड़ी चिकनी है तभी तक का खेला है। कहते हैं महाराज, अभी तो हम लोग बाल लीला देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। उसमें सोना बच्चा जी भी सम्मिलित है, दुर्भाग्य है। बाल लीला चल रही है, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। बाल लीला में कौन नहीं मुस्कुराएगा। देखिए, कथा बिना श्रोताओं की क्लास के बिना नहीं होती। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और दशरथ जी ने भगवान को दिया और विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया। विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। भगवान चले हैं आगे चल करके। ताड़का मिली है बड़ी भयंकर रूप लेकर के। बाबा लिखते हैं, एक हिवान प्राण हर लीना, नार जानते ही निज पद दीना। ताड़का का उद्धार किया है। एक बात बहुत ठीक से हमको समझने की है, भगवान किसी का वध नहीं करते हो। परमात्मा तो बड़े कृपालु हैं, सबका उद्धार करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जल्दी इनको प्रभु इसका उद्धार करो, नहीं तो रात्रि होने पर इसकी बड़ी शक्तियां बढ़ जाएंगी। और भगवान ने एक ही बार में उसका उद्धार कर दिया। ये ताड़का रूपी राक्षसी का हम सबके घरों में भी डेरा है, हम लोग भी उसका वध कर सकते हैं। जो नाना प्रकार के आज टीवी चैनल, अन्य अन्य मोबाइलों में बच्चे हमारे आसक्त हैं, ये सब ताड़काएं हैं। ये हमारे बच्चों की मति खराब कर रहे हैं। इनसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। अपनी थाली खाइए, दूसरे की पड़ोसी हुई ताली खाएंगे तो वो कहीं न कहीं आपके मन में, चित्त में समाहित होगी। वैसे ही युवाओं का आचरण होता जा रहा है। आगे चलकर भगवान के सुंदर यज्ञ की रक्षा विश्वामित्र जी की करी है। और विश्वामित्र महाराज बड़े प्रसन्न है आज की। मारीचास सुबाहुओं का वध किया है, लेकिन मारीच को मारा नहीं, क्योंकि आगे लीला में संवरण करना है। बिनु फर सायक मारा, सत जोजन का सागर पारा। और उसी दिन जनक जी के दरबार से एक बहुत सुंदर दूत आए हैं, सब समाचार बताया है कि महाराज धनुष यज्ञ हो रही है, उसमें आपका निमंत्रण है। विश्वामित्र जी गुरुदेव ने आज राघव के समक्ष सुंदर प्रस्ताव रखा है। और भगवान चले हैं कहां से? बक्सर से। वहीं से चाहते तो नरकटिया जिला पार करके बजहां, अब बजहां से नारायणी नदी पार करते नेपाल हो जाते, लेकिन वहां से उल्टा आए हैं। वो कहां? बलिया के पास। बलिया के पास अहिल्या मैया इंतजार कर रही हैं। माँ का उद्धार किया, और माँ के उद्धार के बाद बाबा लिखते हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा।
सिया राम जय जय राम सिया राम नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता राम सिया राम जय जय 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 राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। प्रेम से बोली गंगा मैया की। जय कौन पावनी गंगा मैया के चरणों में प्रणाम किया है। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मही आई। जैसे सुरसरी माने गंगा, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मैया गंगा के आने का अवतरण है राघव, तेरे ही पूर्वज भागीरथ के कारण से। भगीरथी प्रयास हम लोग कहते जब कोई कार्य में सफल हो जाते हैं। गंगा मैया आई हैं, परम पवित्री हैं, इनको प्रणाम करो। गंगा को प्रणाम किया है, जनकपुर में प्रवेश किया है। पूरे रम्यता, पुर माने नगर, रम्यता माने सुंदरता। भगवान जिस सुंदरता पर परमात्मा प्रसन्न हो गया, अंदर प्रवेश जो ही औराई में किया, अनेक मयूर, अनेक हिरण, अनेक शशक, अनेक सुंदर आरावत और सब बड़े बड़ी लंबी लंबी नाना प्रकार के जो विश्व की नर्सरी में हो, वो सारे पेड़ लताओं से आच्छादित, फलों से झुकी हुई डालियां, सुंदर कोयल जैसी किलकहट और चिड़ियों की चहचहाहट, पूरा सुंदर सुर विवाह रही है। भगवान ने जो ही प्रवेश किया, गुरु आगे आगे हैं, स्वयं राघव हैं, लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, देखो लक्ष्मण, ये जनकपुर है, धन्य है, एकदम हर्षे अनुज समेत विसेखी। जाकर के औराई के पूर्व दिशा में एक सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर लताओं के बीच में सुंदर जो है ये पत्थर की जो पट हैं बड़े बड़े रखी हुए हैं, और उस सुंदर पत्थर के उन पाषाण आसनों पर जो पत्थर के बने हुए हैं और इतने सुंदर हैं कि उस पर बैठने का मन करता है। हो वही ऋषियों ने उनका स्वागत किया पुष्पों से, फलाहार से, सुंदर जैसे हल्का गुनगुने पानी से अभी पाद प्रक्षालित होकर देखिए, इतना सेवक कर रहे हैं, मंत्रीगण कर रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं। एक दूत तुरंत समाचार है कि जैसे ही भगवान गुरुदेव विश्वामित्र आवे, हमें आने की सूचना हो। भगवान दूत के द्वारा जनक जी को सूचना भई है कि महाराज आ गए। विश्वामित्र जी कुछ साधु संतों के और 2 बच्चों के साथ आए हैं। जो ही समाचार मिला कि गुरु विश्वामित्र आएंगे, इसके पहले भगवान का रुद्राभिषेक कर रहे थे राजा जनक। जल्दी जल्दी शतानंद जी ने यज्ञ पूरा कराया और वहां से उठे और सीधे एकदम से आचार्य को लिया, गुरुजनों को लिया, सबको लेकर भगवान विश्वामित्र जी के पास आए। सादर चरण सरोज प्रखारे, सुंदर उनके पाद पद्मों की सेवा करी और बैठ करके चरणों में माथा टेक करके थाली लेकर प्रभु भोग लगाइए। आपके आगमन से मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया, ऐसा जान प्रतीत होता है। बड़ी विनम्रता से जनक जी ने निवेदन किया। उसी समय कहते हैं कि जो ही ये बात कर रहे हैं, एक बाईं ओर से एक दाहिने से, कौन? यही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, एक सांवला है एक गोरा है। तेही अवसर आए दो भाई, तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे दे हर फूल बाई, गए रहे दे हर फूल बाई, श्यामे गोर में
बैठे हैं अपने आचार्य गणों के साथ। विश्वामित्र जी का पूजन चल रहा है, उनके पाद पद्मों की सेवा अभी अभी हुई है और सुंदर भोग कहा कि निवेदित किया है। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर दोनों कैसे हैं? एक ब्लैक माने सांवला है, एक गोरा है। कहा कैसे दिख रहे हैं? भुजाओं को नहीं वर्णन किया बाबा ने, पैरों को नहीं, सीने को नहीं। कई बार कहते पुरुष सिंह दो वीर, इन आज जहां जो आवश्यकता है। कहा कि जो इनके नयन है ना, नेत्र है ना, विश्व चित्त चोरा, विश्व के चित्त को चुरा लेने की क्षमता रखते हैं। और सामने तो एक जनक खड़े हैं, उनके चित्त को चुराएंगे कि नहीं चुराएंगे? चुरा लिया। ऐसा ज्ञानी जनक जो देह को नहीं मानता, जो एकदम निराकार ब्रह्म का उपासक है, ज्ञान की अष्टावक्र का शास्त्रार्थ इसी जनक से हुआ था। जो भी जनकपुर का राजा होता है वो जनक कहलाता है। सीता जी के पिताजी का नाम है शिरोध्वज जनक, वो है। एक दो नहीं, 7 क्वेश्चन, 7 प्रश्न किए हैं। हो गया, आप कर लीजिए तब हम कहें। बैठ जाइए। देखिए यहाँ की बहुएं कितनी संस्कारित हैं। कह रही कि हे अम्मा तू कुर्सी पर बैठ जाओ और हम बैठा लीजिए। धन इन बहुओं के लिए जोरदार ताली करिए। ये बहू कितनी संस्कारित हैं। कुर्सी पर बैठी थी लेकिन वो नीचे आ गई। हे अम्मा आप बैठिए। जब मैं क्या कहूं, जब मैं कथा प्रारंभ किया तो गुरुदेव जब ये वाला माला देकर के हमको पहनाए, कहा बेटा अब जाओ, जैसे जैसे दुनिया में धर्म का प्रचार हो, सब माता पिता की भक्ति की ओर बढ़े समाज और सनातन धर्मावलंबी बने लोग, इसी धर्म का प्रचार करना। और लेकिन एक बात समझना कि थोड़ा सा कथा को ऐसा दर्शन कराना कि बाल भी आए, बच्चे भी आए। अब नौजवान लोग कट रहे हैं, अब 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चे कहाँ आ पाते हैं। जो बीटेक कर रहे, एमटेक कर रहे, जो बीएड कर रहे, बीएड कर रहे, एमएड कर रहे, ऐसे जो टेक्नोलॉजी का जो इंजीनियरिंग बीटी बीटीसी बी, ये सब जो एमटेक बीटेक करने वाले बच्चे जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो कम समय दे पाते हैं क्योंकि कंप्यूटर में इतना व्यस्त है। तो जब नई पीढ़ी आती है, चाहे बहनों की हो चाहे युवाओं की, तो मुझे गुरुजी की वो बात याद आती है कि देखो आई है। तो मैं अभी पिछले साल की घटना है, दिल्ली में कथा सुना रहा था। तो एक बहू ने कहा, जो ही मैं गाड़ी में बैठकर जाने लगा वैसे कहा, अरे वो महाराज को रोकना, जरा महाराज को रोकना, हमें उनसे बात करनी है। तो ट्रेन छूट रही थी, गाड़ी छोड़ने, अरे भैया जल्दी करो, कौन बात करेगा, आप हमको जाने दो, ट्रेन के टाइम हो गया। कहा नहीं 5 मिनट रुक जाइए। यही पड़ोस की पिछले साल बहू आई है, वो कही कि महाराज जी के बिना चरण। तो आए, उन्होंने माथा टेक के प्रणाम किया और अभी नई नई शादी थी, खूब बढ़िया सिंदूर पहनी। हमने कहा अखंड सौभाग्य हो बेटा, है बताइए काहे के लिए रोका है? केवल दक्षिणा देने के लिए? हमने वो लिफाफा जेब में रखा। हमने कहा कि केवल दक्षिणा के लिए? कहा नहीं नहीं, हमें एक बात आपसे कहनी है। क्या बात कहनी है? आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना। हम कहे ठीक बात है, बहू बस जल्दी, हमारे पास समय नहीं है, वो प्रसंग बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा। हम हर जगह जाएंगे तो जहाँ युवा टोली आएगी, नई बहुएं आएंगे, नए बच्चे आएंगे, तो हाँ हम उसे बार बार सुनाएंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। मेवरपुर में भी सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रसंग, हम कहे हाँ प्रसंग। कहा मैं कथा में कभी नहीं गई। हम कहे फिर क्यों कह रही हो कि 1 महीने की कथा अगली साल करना? कहा वो तो मैंने इसलिए कहा गुरुदेव कि आपने 7 दिन कथा किया ना। हम कहे हाँ। कहा 7 दिन हमारी सास जाती थी कथा सुनने, पूरे 4 घंटे घर में बड़ी शांति रहती थी। तो
तो 1 महीने कहेंगे तो 1 महीने तक घर में शांति रहेगी। इसलिए मैं कथा करवाना चाहती हूँ, बाकी हमें कथा से नहीं लेना देना है। तो इधर तो नहीं, इधर तो साथ जब सर मैंने घर में ही रहती है तभी शांति होती होगी बहुओं को। ये तो पूरब है। तो कहते हैं महाराज विश्वामित्र ने बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7 प्रश्न किया। क्या पहला क्या किया? मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विशेखी। जो विदेह रहते हुए आज विदेह नाम यथार्थ हो गया। एकदम विश्व चित्त चोरा, इन्हीं का चित्त चुरा लिया। पहला प्रश्न, क्यों गुरुदेव ये असहज, असाधारण, अप्राकृतिक, अलौकिक दिख रहे हैं, क्या ये ब्रह्म है? विश्वामित्र जी पहले प्रश्न भी पर भी मौन है। दूसरा प्रश्न, क्या ये कोई राजा के बेटे हैं? नृपकुल तिलक। भगवान ऋषि विश्वामित्र कुछ नहीं बोलते। अच्छा, ऋषिकुल पालक, किसी गुरुकुल के ब्राह्मण के आचार्य के बेटे हैं? फिर भी विश्वामित्र नहीं बोलते। फिर तीसरा प्रश्न, बोलते क्यों नहीं? निगमन नेति नेति कही गावा, निगम आगम ने। मैं कई बार आंख मूंद की जब कथा करता हूं तो समझ लो कि जो सामने बैठी हुई कोलाहल है उसे देखना नहीं चाहता। मैं सीधे क्योंकि कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बच्चे कड़कड़ कड़कड़ कभी इधर कभी उधर घूमते रहते, तो आंख मुंह दो आंख कहता हूं कुछ नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चौथी बार, निगमन नेति नेति कही गावा, उभय भेष धर की सोया। निगम आगमों ने, निगम आगम ने जिसे न इति कह करके गाया, क्या वही ये ब्रह्म है? क्या वही परमात्मा है? क्या भगवान विश्वामित्र को, अरे बोलते क्यों नहीं? ये क्या ब्रह्म से, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है? क्या कहा? क्यों? कहा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब मेरा ब्रह्म में मन नहीं लग रहा है। राजपाठ, रानी, पुत्री, पुत्र, वैभव की बात छोड़ दीजिए, अब भगवान में भी मेरा मन नहीं लग रहा है। तो क्या ये भगवान के ऊपर की सत्ता है क्या? कहा अगर तुझ कहते हैं जनक कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, तो फिर जब किसी में मन नहीं लगा तो मन लग कहां रहा है? कहा बस इनके अंदर लग रहा है, इन्हीं को देखता रहूं, मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता, इन्हीं को मैं देखिए ज्ञानी है, ये समझ गए कि मैं जिसके अन्वेषण में, जिसकी खोज में ये मैं धनुष यज्ञ रखा हूं। धनुष यज्ञ का कारण जानते हैं कि मैया ने धनुष को उठा दिया था, तो जनक जी ने उसे जब जाना तो यही कहा कि भाई अगर ये सामान्य बिटिया नहीं है, ये बिटिया कैसी है? ये शक्ति है। आदरणीय संजय पांडे जी, संजय पांडे जी, अच्छा उधर हैं, ठीक है ठीक है। जरा डॉक्टर साहब कहाँ गए? जरा देखिए इन बच्चों को, या तो उनके बीच में रहिए, चाहे जैसे करिए, बच्चों को कोलाहल को रोकिए, ये संकट हो रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमें यही प्रिय लग रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा ये प्रिय सब जहान की प्राणी, ये प्रिय सब ही जहान की प्राणी। मन मुस्काई राम सुनी बानी, मन मुस्काई राम सुनी बानी, ये प्रिय सब ही जहान की प्राणी, ये प्रिय सब ही जहान की प्राणी। तो भगवान देखिए चक्रवर्ती ये समझ गए कि ये ब्रह्म है? कहा महाराज ये कैसे जान गए कि ब्रह्म है? कहा तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि हे गुरुदेव ये कुटिया में रहने लायक नहीं है, वो उस वाले घर में रखेंगे। कहा कौन घर? कहा जिस पर लिखा है सुंदर सदन।
भगवान दशरथ के मकान के ऊपर, महल के ऊपर क्या लिखा है? मंगल भवन। और सीता मैया जी के कमरे महल में क्या लिखा है? सुंदर सदन। कहा कैसे पता लगा? काशी निवास सुंदर सदन, उपमा कहीं नहीं जा। उसी सीता मैया के ही फ्लैट को खाली करा के उसी में रखा। कहा इसमें रखा, इसका कैसे पता है? कहा इसलिए पता है कि जहां रखा ना, वो कहा सुंदर सुखद सुखद सब काला। सुंदर सदन सुखद सब काला, वो सभी कालों में सुख देने वाला है। अगर एसी लगी रहती तो जाड़ा में सुख न देता, अगर हीटर लगा रहता तो गर्मी में सुख न देता। तो सभी कालों में सुख क्या देगा? वो भक्ति का घर ही सुख देगा। सीता मैया भक्ति है, भक्ति ही तीनों कालों में सुख प्रदान करती है। इसलिए बाबा लिखते हैं सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बासुलय दीन द्वाला, कहाँ बासुलय दीन द्वाला। कहा सुंदर सदन सीता मैया के घर का नाम है, हैं? सदन सुखद सब काला, जहां बास ले। वहां भगवान भक्ति के घर में निवासने लगे। इधर जनक जी बड़ी मुश्किल से बार बार पीछे घूम के देखते हैं, जनकपुर में आए हैं। रात्रि भई है, सुबह जागरण हुआ महाराज, हैं? सोने का जरा क्रम देखिए, हैं? सोता कौन है? पहले गुरु विश्वामित्र जी सोते हैं, फिर भैया राघव और लक्ष्मण दोनों पैर दबाते हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाय से अंतम किन्ही। तब राघव सोते हैं, और जब राघव सो जाते हैं तो कुमार लक्ष्मण पैर दबाते हैं। तब राघव हमारे बार बार कह सोवहु ताता। पहुड़े लखन बार बार कहा जाओ बेटे सो जाओ, बहुत रात हुई। ये सोने का क्रम है। गुरु शिष्य परंपरा के लोगों को इसको ध्यान रखना चाहिए, पुत्र बेटा को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि सोने के क्रम में सबसे बड़ा पहले सोता है, उससे बड़ा उससे, सबसे छोटा वाला बाद में। लेकिन जागने में उठे लखन मिस विगत सुने, अरुण शिखा दुहि गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। उठे लखन निश विगत सुन। कुमार लक्ष्मण पहले कहा कि गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम। गुरु से पहले फिर राघव, फिर गुरु। गुरु कब उठता है? ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। तो ये कब उठ गए होंगे? ब्रह्म मुहूर्त के पहले। उतनी जब साधना होती है तब आप यथार्थ और जीवन की समय जा रहा है, टाइम कहाँ है? कीचड़ लगाए आप 8 बजे 9 बजे सूर्योदय के बाद उठ रहे हो, कॉन्स्टिपेशन मल सूख जाता है। क्योंकि उठते ही अगर तुरंत हल्का नॉर्मल 2-2.5 गिलास 3 गिलास हो सके तो पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, तुरंत निवृत्त होगा। और आपका पेट सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। जहां आप दरबार करने लगे वहां सब सत्यानाश। बेटिहाय टी, और जहां टी लिए तो बचा हुआ सब खत्म। क्योंकि ये भारत है, ये टी का देश नहीं है, काढ़ा का देश था। ये जब अंग्रेज आए तो इन्होंने हमको चाय दी दिया। माताएं इसीलिए चाय को वैसे बनाती हैं काढ़ा की तरह, दूध भी डालेंगी, अदरक भी डालेंगी, चाय भी डालेंगी, सब एक साथ पूरी चाय रेड हो जाती है। निकोटीन जब निकल जाता है तो आंतों को जाकर के नष्ट कर। जिंदगी माने हमारे यहाँ बताया गया, डॉक्टरों ने, जो यहाँ डॉक्टर बैठे होंगे बड़े बड़े, वैसे कहते हैं कि मेडिसिन के अथवा उसके सर्जरी के, वो जानते हैं कि 650-600 वर्ष उम्र है हमारी आंतों की वो।
और वो 100 वर्ष नहीं हो पा रही, क्योंकि हम अल्कोहल से लेके एक कोका कोला को अगर आप लेटिन में डालिए वो प्लेट पर तो साफ हो जाता है, मिट्टी उबलने लगती है महाराज। अगर आपको और प्रयोग करना हो, किसी की मुक्के से दांत से मत मारना, ऐसे सहज दांत टूट जाए तो उसी कोको कोला के बोतल में डाल दीजिए और उसको लेबल चिपका दीजिए और डेट डालिए। 1 महीने बाद चाय की छन्नी में डालिए, छानिए, एक कण नहीं मिलेगा। वह दांत जो दांत चिता में भी नहीं जलता, जो दांत चिता में भी नहीं जलता, वह दांत उस राख मने उस कोको कोला की बोतल में जलकर नष्ट हो जाता है। अभिनंदन, स्वागत है आदरणीय मंत्री जी, विकागमन हो गया है, अभी हमारी दृष्टि गई, व्यासपीठ आपको अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इसलिए हमको जरा विचार करिए। इसलिए कहते हैं कि महाराज हमारी दिनचर्या अगर नहीं है तो चेहरे पर तेज नहीं आ सकता, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे। एक हमें बताना, 9 से 11 में वहीं मैं रहता हूं गेस्ट हाउस में। कल मैं रात में चला गया था काशी, एक आवश्यक विषय था, इसलिए आज हमारी उपलब्धता नहीं थी, मैं वहां से आ गया था 3 बजे तक वहां। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जरा विचार करिए, जरा सोचिए कि ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो सूर्योदय होने के बाद आज दुनिया में गाया जाए, उठने वाला व्यक्ति, सूर्योदय होने के बाद उठने वाला व्यक्ति गाया जाता, नहीं गाया जाता। ब्रह्म मुहूर्त में, ये भारत देश है, यहां 12 वर्ष होते होते बेटे को या तो गुरु के द्वारा और या तो बाप के द्वारा लंगोट दे दिया जाता था। जब 12 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारे शरीर में वीर्य की रचना हो रही है, अब जरा तेजस्वी बनो। इसलिए 12 साल में ही कुंभ लगता है, 12 ही महीने हैं, 12 ही राशियां हैं और 12 ही भगवान सूर्य के लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, और 12 ही जो विज्ञान के छात्र बैठे होंगे, 12 ही विज्ञान के कण हैं। इसलिए 12 गांव में कहा जा गया ना, 12 वर्ष का बेटा या बिटिया भई तो भई नहीं गई, 6 महीने का कुत्ता। 12 वर्ष में तप शुरू हो जाता था। हमारी मनु यहीं पैदा हुई थी, काशी कभी जाइए जो भी अच्युत रहेंगे, दाहिने हाथ घूमेंगे तो लिखा है रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली और एरो बना है, कभी जाके प्रणाम करके आइए। हमारी बहनें केवल 4.5 वर्ष की थी तभी मां मर गई भागीरथी। और आप सोचिए पेशवाओं के साथ, बाजीराव पेशवा के साथ कहां चली गई? कानपुर, वहां से बिठूर चली गई। केवल 6.5 साल की थी, एक अंग्रेजी शासक पर पहला चाबुक लगाया था। चमक उठी सन 57 में, वह गोरा बादल, आप जरा सोचिए, पवन जैसे घोड़ों को मुंह से गांज आ जाता था, लेकिन बिटिया नहीं थकती थी। पूरे गंगा में कहीं भी बांध नहीं था, डैम नहीं था, नॉट ए सिंगल डैम इन ऑल गंगा रिवर बैंक, कहीं भी डैम नहीं था। कितनी तीक्ष्ण धाराएं रही होंगी। हमारी मनु, हमारी झांसी की रानी 15 किलोमीटर तैर के जाती थी और 15 किलोमीटर तैर के आती थी। ये शक्ति की उपासना। वो चीखती नहीं थी अमुक ऐसा कर रहा है, बाबूजी वो कर रहा है, नहीं, वही है, वही कोई साहस है कि हमारी बहन को है, हमारी बेटियों को, हमारी सिंह के समान, शेरनी के समान बेटियां जब भाला लेके खड़ी हुई तो गोरों को पछाड़ दिया। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। कभी झांसी जाने का अवसर मिले तो वो 400 वर्ष पहले जो किला बना है उसे जाकर के देखना, ऊपर से जहां से वो अपने झल्लारी याद दासियों के साथ छलांग लगाई है घोड़े से, वो ऊंचाई देखना और जहां घोड़ा का टाप धसा वो देखना। कैसी बेटी रही होगी। हम भी तो बेटी हैं, हमारे ऊपर कैसे संकट आ सकता है। तो ऐसे भगवान जगे और उठ करके भगवान आए। गुरुदेव गुरुदेव कहा, क्या? अनाथ लखनपुर देखन प्रभु सकोट प्रगट न कहि, जो राउर आयसु में पावा, नगर दिखाय तुरत
हे मुनिनाथ, ये लक्ष्मण ना जनकपुर देखना चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखवा लाऊं। गुरुदेव कहते हाँ इनको छोड़ाओ, जाओ देख करके आएगा ये। लेकिन भगवान ने उसी में अपना भी नाम जोड़ा, जो कि प्रभु की भी इच्छा थी जनकपुर देखने की। कहा ये थोड़ा क्रोधी भी है और थोड़ा कम उम्र का है, जनकपुर में जाएगा तो कहीं लोगों से झगड़ न ले, भटक न जाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी साथ में चला जाऊं और नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। भगवान है, भगवान तीन प्रकार के विशेष गुण लेकर के जनकपुर में प्रवेश हुए थे। सुधी श्रोता ध्यान देंगे, भक्तों ने बाबा वो दोहा लिखते हैं क्या, राम लखन दो बंधुवर रूप शील बलधाम मत राखे सब साखी जग जीते असुर संग्राम। राम लखन दो बंधुवर रूप शील बलधाम मख राखे कहा सक जसाखी जग जीते वो असुर संग्राम। वो राघव है। तो कहा कि ये तीन गुण लेके जनकपुर में क्यों आए हो? कहा तीन गुण वाले यहाँ रहते हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहा इसलिए हम तीन गुण ले आए। क्या क्या करोगे? बल से क्या करोगे? कहा बल से आसुरी शक्तियों का नाश। कहा रूप, कहा कि राम लखन दो बंधुवर रूप शील बल धाम। शील से क्या करोगे? कहा शील से सज्जन शक्तियों का आशीर्वाद, गुरुओं का, बड़ों का, माता पिता का शील के द्वारा आशीर्वाद लेंगे। कहा रूप को क्या करोगे? कहा रूप से न अपने भक्तों को, खास करके जनकपुर वासियों को न मोहित करेंगे। वही बात आज गुरुदेव बोल पड़े, जाहु देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाहु देखि आवहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन हो। है सबके नयन। जिस जनकपुर में जो जन्म लिया है वो कई जन्मों से परमात्मा का वाट निहार रहा है। सामान्य थोड़ी है जनकपुर में रहने वाले लोग। कहा करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। कहते हैं जब भगवान ने मिथिला में प्रवेश किया, अबाल वृद्ध नर नारी चले, सब कहा कि सारे बीद बुद्ध सब वृद्ध सारे हैं चले, सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, जुबती न भवन झरोख लागी, निरखह राम रूप अनुरागी। अरे देखो देखो देखो, जिसे ना जनक जी देख करके, राजा साहब देख करके मोहित हो गए थे ना, वही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी ना जनकपुर के गलियों में टहल रही है। सारे सखा, सारे मित्रगण, सारी गांव की पूर्वासिनी, सारी मैथिली बहनें सब आ गई। क्या कह रही हैं? राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए। जय हो। मीठी मीठी ताली।
सभी झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, नारियां सभी झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, सावरी छवि समाई है इन्हें अखियों में, सावरी छवि समाई अग्नि अखियन में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जय हो। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, 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 माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, चर्चा होने लगी है भाग सखियन में, चर्चा होने लगी है आज सखियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, और खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में। बहुत सुंदर। तो कहते हैं राम आए जनकपुर की गलियन में, चर्चा होने लगी है बाग बगियन में, तन के गोरे हैं, कहा लक्ष्मण तन के गोरे हैं और सांवले कौशल्या के बलधाम हैं, और जो ही नगर में घूमते घूमते राम दिखा वही अनुज ही रचना, कही कही मधुर मनोहर बचना। जैसे पहले से सब जानते हो वैसे छोटे भैया को दर्शन करा रहे हैं। देखो यहाँ राजागण बैठेंगे, यहाँ इधर दक्षिण के सारे राजा बैठेंगे, इधर पत्रकार बैठेंगे, इधर जो साधु राजा हैं जो धनुष तोड़ने वाले नहीं है वो बैठेंगे। ओ देखो ऊपर रनिवास है, रनिवास ऐसा बना था जहाँ रानियां सारी जो रनिवास है ना वहां से वो तो पुरुष को देख ले सकती थी, लेकिन पुरुष वर्ग वहां तक नजर नहीं ले जा सकता था। ये उस महल की कलाकृति थी, नारियां सब देख सकती थी, लेकिन नारियों तक अब कैसा वो भवन रहा होगा। जैसे रात में जितेंद्र जी के यहाँ से देखा जा सकता है, लेकिन उधर से नहीं देखा है, इधर से नहीं देखा जा सकता, उधर से देखा जा सकता। कल मैं उन्हीं के घर भोजन करने चला गया जितेंद्र जी के यहाँ, जो दोनों हाथ बेचारे खड़े हुए थे, खड़ा किया था पत्नी के लिए, हे भगवान। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा, बड़ा स्वागत किया उन्होंने। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिएगा, भगवान जो दुनिया काल डरती है जिसे, वो कहा हे लक्ष्मण बहुत विलंब हो गया, गुरु जी की डांट पड़ेगी, जल्दी चलो, जाके डर यदि काल डराई। कहते हैं कि उसी समय भगवान आए, रात्रि को नगर की शोभा का वर्णन गुरुदेव से किया, और प्रातः काल जब हुआ कहा जाओ जाओ यहीं पास में ना जनक जी की सुंदर वाटिका है,
पूजा के लिए दोनों भाई फूल ले आओ। इधर से कहा गिरिजा पूजन जननी तलेन प्रसून चले दो भाई। उधर मैया गिरिजा पूजन के लिए आई, इधर हमारे राघव ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी दोनों कुमार लक्ष्मण और राघव स्वयं सरकार पुष्प वाटिका की ओर गए। कहते हैं कि आदरणीय संजय जी, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ भैया। हे स्थिरमती, हे मंद गति के चलने वाले पवन, जगो, जरा इन बच्चों में जाके बैठ जाइए, थोड़ा सा उनको बताइए कुछ चीजें, कुछ कर सकते हैं अपने सुंदर व्यवहार के द्वारा उन बच्चों को पैर पे पड़ जाइए, चाहे जो परिस्थिति बने उनको शांत कराइए, नहीं तो ले जाइए फील्ड में खेल कराइए भैया। शनै शनै मंद के समान इनके ऊपर अपने आवरण से आच्छादित होकर इनकी मति फेर दो। बहुत सुंदर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया यहाँ आके बैठ गए हैं तो बड़ी शांति हो गई है। तो अच्छा, जब विश्राम ही करना है, कहीं लेट जा रहे हैं गद्दा पर हो है, तो घर में गद्दा होगा वही लेटते, वही लेटे रहते, फिर प्रसाद के समय आ जाते। तो कहते हैं महाराज बड़ा चमत्कार हो गया है, मैया गई है गिरिजा पूजन, बहुत सुंदर पूजा कर रही हैं। इधर क्या हुआ हो, पूछे हैं सरकार स्वयं गए हैं। अरे माली काका, माली काका, नजर पड़ी है। हाँ बताइए। अरे भैया वो मैं फूल तोड़ लूं क्या? है? माली भी देखिए, भगवान की तनी उदाहरण है। ये राजा सरकार के बेटे हैं, जनक जी के वीवीआईपी गेस्ट हैं, वो सामान्य एक माली हैं, लेकिन कह रहे हैं हे माली काका, अगर आपकी आज्ञा है तो गुरुदेव के पूजा के लिए कुछ पुष्प ले लूं? कहा नहीं, नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी आगे आगे, अरे किसको मना कर रहे हो? पता है? कहा हमें सब पता है। कहा क्या पता है? जैसे केवट न है, जब मागी नाव न केवट आना, केवट अंगूठा छाप है। जब लक्ष्मण बोलते हैं कि किसको मना कर रहे हो? कहा आपको ले जानते हैं, आपके बड़े भाई हैं, मैं इनका कहे तुम्हार मरम मैं जाना है। कभी नहीं वेद आदि का दर्शन नहीं पाया, कभी कोई वेदांग नहीं पढ़ा, कोई उपनिषदों का निगमागमों का अध्ययन नहीं किया, कहीं सूत्रवाद आदि तमाम जो है श्रुतियों को नहीं देखा, कभी बहुत साधु संतों का भी संगत नहीं किया, लेकिन कहता है अंगूठा छाप केवट, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। वैसे ही महाराज आज बोल रहा है माली, हे लक्ष्मण, हम ये जानते हैं ये वीआईपी नहीं, हमारे महाराज जी के वीवीआईपी अतिथि है, और इनका मैं परिचय बताऊं? कहा क्या, मैं मना कर क्यों रहा हूं? अरे संसार में आने वाले समय में लोग यहाँ कलिकाल में बिना पूछे ताला तोड़ दे रहे हैं। ये तो सरकार है, पूछ करके फूल तोड़ने की बात कर रहे हैं। दुनिया में बिना पूछे लोग ताला तोड़ दे रहे हैं, लेकिन भगवान पूछ कर फूल तोड़ने। कभी आप यही मध्य प्रदेश आपके बगल में है, रीवा एक स्थान है ना, वहां एक राजा हुए, अब नहीं है धरती पर, रघुराज प्रताप सिंह, उनकी ये रचना है। अभी उनका पुस्तक प्रकाशन होने जा रही है, छोटी छोटी चीजें जो मिल रही हैं। वो कहते हैं केवट बोले, अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो आए कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, और फूल लेने को हाय उपायन में, तो मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, तो मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, अहियरो हठी हेठ हिठायन में, तो अवधेश लागड़ी जई है कहीं, तो पुष्पान की पाखुरी पायन में। केवट के माली कहते हैं कि हमें ये डर है ना कि पुष्पों की जो पाखुरी है, आपके इतने कोमल पद है ना,
कि आपके पैरों में चुभ न जाए, क्योंकि ये जनक की बगिया है, यहां पर कांटों का होने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसी भाव को हमारे श्रीमाली जी ने पंक्तिबद्ध किया। बहुत अच्छे कथा व्यास थे। और पूज्य राजेश्वरानंद जी अभी 3 साल पहले, 4 साल, चौथा साल लग गया है, छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे। हृदय गति रुकने से चले गए दुनिया छोड़ करके। न भूतो न भविष्यति। प्रातः स्मरणी राजेश्वरानंद जी महाराज इस पद को गाते थे। आइए गुनगुनाया जा। क्या? बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी ले आई हो राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी ले आई हो राम जी बिनती सुनो। वाह! मन चरण कमल बिनु पनहि। ओ मन चरण कमल बिन पनहि। ओ मन चरण हाको मन चरण हाको मन चरण कमल बिनु पनहि। ओ मन चरण कमल बिन पनहि। पंखुरी पायन गढ़ राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो राम जी बिनती सुनो। भजन लंबा है लेकिन विवाह तक की यात्रा करनी है। कहा कि कोमल चरण 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 बिनु पनहि। पुष्पन पाखुरी गरी जई है राम मेरी बुनिती सुनो। बगिया बीच माली भी बहुत भगत हैं। उन्होंने एक बात और कही। कहा एक बात कहूं राघव। कहा क्या? आप सच मानिए, हम सभी चूंकि वहां एक माली नहीं है। पुनि पुनि चितई पूछी माली गण अनेक हैं, इसलिए माली गण भगवान ने बाबा ने लिखा। कहा कि ये जितने भी पौधे हैं ना, सभी वृक्ष हैं ना, फूलों के जो लताएं हैं ना, एक भी फूल ऐसा नहीं है जो आपके लिए न फूला हो। ये देखिए नाम लेकर के जूही है, चमेली है, केवड़ा है, का सब गिनाने लगे। कहा महाराज ये कभी नहीं फूलते थे, और रात रानी वगैरह ऐसे फूलों के रात में, सब दिन में सब पुष्प आपके लिए फूले हैं, इसलिए आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। जहां फूलों का पात्र आप करते जाएंगे ना, सब तोड़ तोड़ के आपके डलिया में, आपके जो भी पात्र लाए होंगे आपके हाथ में न आए तब न तोड़ेंगे आप। बाबा ने आगे लिखा, लगे लेन
दल फूल मुदित मन तोड़े नहीं सरकार, लेने लगे लेन दल फूल मुदित मन। ये चमत्कार है। वहां से पुष्पों को लेकर आए और अंतर ध्यान हो गए। पूरे बाग में कहां हैं कहीं नहीं दिखे, लेकिन बगिया से और बाग तक जाने में एक सखी ने उनको देख लिया। वह भी मैया के साथ पूजन के लिए ही आई थी। बावरी हो गई, इसलिए बाबा ने उसका बावरी नाम लिख दिया है। भाजी गई, कहां गई? सीधे मैया पे गई। अरे 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 कहां हो राजकुमारी, कहां है? कहा वो तो पूजन कर रही है। कहा अरे सुनो। कहा क्या हो गया? कहा अरे जिसे आपके बाबूजी देख करके एकदम मोहित हो गए थे, जो पूरे जनकपुर में कल शोर था, तमाम देखने की होड़ लगी थी, अबाल वृद्ध नर नारी सकल चले सब काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, वहीं ब्लैक हैंड व्हाइट जोड़ी, वहीं सांवले और गोरे दोनों इसी बगिया में हमने देखा। कहा क्या? अरे फिर भी माँ कितनी सीलवान है ना। कहते हैं कि महाराज कैसे मैं जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? अभिनंदन, स्वागत, जय। इनके ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ थानाध्यक्ष बन के आए हैं, जहां जहां मेरी कथा होती है वहां पहुंच ही जाते हैं। ये भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इनके लिए भी हम व्यासपीठ आपको अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। जिन्स है अंदर ना, जो ठाकुर के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव। कम लोग हैं, कर्तव्य करना है, लालन पालन करना है, बच्चा पालन करना है, समाज में जीना, कोई न किसी विभाग में जाएगा ही। लोग सामान्यतया इसे मानते हैं कि वो विभाग थोड़ा अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं हर ऐसे। मैं उस पर लंबी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं और बड़े सज्जन और बड़े ही राम भक्त हैं। तो आइए हम लोग कथा में कहते हैं कि महाराज भगवान को कहा कि कैसे कहूं, तो 4 सखियां इधर 4 लेकर के गई हैं। अब भगवान इधर जहां लताओं में है ना, वहां एक ऐसा श्रृंगार कर लिया। क्या किया? चारों तरफ माथे पर फूलों के गुच्छा सजा दिया, कानों में भी फूल लगा दिया है। कैसा कान में फूल लगा दिया है? आज सुंदर सजाया है। अच्छा, भगवान को कई बार हमारे गोविंद को कनेर के पुष्पों में कानों में डाल करके, वो कौन से श्लोक है? हाँ जरा बोलिएगा तो। वरहापीडं नटवर बपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धारवेणुर्हर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपथिरमणं प्राविशति गीतिकीर्तिः प्राविशति गीतिकीर्तिः। कहते हैं बरहा पीडम नटवर बपुः। भगवान कृष्ण को भी कई बार अनेक मुक्तावली और कनेर के फूल कानों में सजाकर लंबे लंबे जो कुंडल जैसे लगे, आज वही काम लक्ष्मण ने किया है। ठीक यही कहते हैं वृंदारण्यम शपथ गमनम। उसी उस शोभा को देख करके गोपांगनाएं और गोप सब धन्य हो जाते हैं। वैसे ही सजा दिया। लेकिन एक काम पूरे श्री रामचरितमानस में देखिएगा, पूरे रामचरितमानस में कहीं भी भगवान ने मोर नहीं लगाया है। आज कुमार लक्ष्मण ने मोर भी लगा दिया। मोर पंख सिर सोहत कई उच्च बीजे
कि मोर पंख सिर सोहत कैसे, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। छोटे कुसुम जो अभी कलियां हैं, जो अधकिले फूल हैं, कुमार लक्ष्मण ने भाई भगवान अपने हाथों से तो सजाएंगे नहीं, ऐसा सजा दिया। इधर से मैया को लेके गए। उसी समय भगवान उन लताओं में घिरे जहां कुमार लक्ष्मण सजा रहे थे, उन लताओं को, उन सुंदर जो एकदम बादल की तरह आच्छादित जैसे ढक दिया हो, उसको फाड़ती हुई दोनों भाई जब निकले तो लगा कि जैसे बादल को फाड़ कर दो चंद्रमा निकल आए हों। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई, तनिक से जन जुग विमल विधो, जलद पटल बिलका। जैसे दो चंद्रमा एक साथ बादल को फाड़ के दोनों भाई आ गए। मैया ने दूर से देखा, कहा ये मयूर क्यों लगाए हैं, क्या मुझे राधा समझ रहे हैं क्या? भगवान ने कहा कि मैं इसीलिए लगाया हूं कि आप 8 सखियों के द्वारा आई हैं, कहीं आप द्वापर समझ रही हैं क्या? मन ही मन में बात हुई है। प्रीत पिता, बाबा ने लिखा पीछे से, प्रीत पुरातन लखई न कोई। ये तो भगवान को देखकर धन्य हो गई। अरे नारायण, आपके पाद पद्मों में रहने वाली लक्ष्मी आज सीता बनी है, और हे कणकण में प्राप्त वैकुंठवासी नारायण, आप राम के रूप में, चक्रवर्ती के बेटे के रूप में कैसे लग रहे हैं? बड़े बार तक लगी है निहार। बहुत देर तो मैया देखती है, फिर सोचरी तो हमारी संपत्ति है, इसलिए दीनी पलक कपाट सयानी। दरवाजा बंद कर लिया कि कोई निज निधि पहचानी, अपनी संपत्ति समझ करके आंखों को, पलकों को बंद किया। सखियों ने कहा एक बार तो खोल, सामने खड़े हैं। कहा उससे अंदर छवि हमसे उससे ज्यादा सुंदर दिख रही है। कहा अरे छोड़, सामने वाले को देख, वो तुझे अपलक निहार रहे हैं। और जौ मैया ने आंख खोला, वैसे ही पलकों पे रहने वाले निमि, जो सीता मैया के परबाबा थे, निमि माने निमिष, जिससे एक सेकंड में पलक झपकती है, वो तजे उदिगन चल। कहा भैया ये पोते और पोते का अनुराग चल रहा है, इसमें मेरा रहना ठीक नहीं है। वहां से हट गए। अब जब निमी ही हट गए पलकों से, तो पलक झपके तो झपके कैसे? आगे फटी हैं सरकार की, मैया की ओर, मैया की सरकार की ओर। साधक लिखता है, राम को राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर के जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम को। वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को।
लड़ी रह गई। सुविधा के लिए खेद है। सिया राम को ये जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी। ये जनकपुर पुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी। ये जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी। देखते नजर मिल जय हो। गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया सब गाइए। सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। जय जय जय। बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुंदर। बोली एक सखी पीछे जरा देख करके जो लोग खड़े हैं उन्हें बैठाने का प्रयत्न। रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर। बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुमर। मन में शंका बनी रह गई। राम को देख जनक नंदिनी, आगे में वो खड़ी रह गई। राम देख सिया को, सिया राम को। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। राम देखे सिया को, सिया राम को। कहते राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। एक जो सखी है बोलती है कि रच दिया है विधाता ने जोड़ी युगल, पर एक बात नहीं समझ में आती। कहा क्या? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, ये शंका बनी की बनी रह गई। तो एक जो दूसरी चतुर सखी है वो कैसी बात करती है? अरे पत्थर से नारी बनाने वाले यही हैं और तुम नहीं जानती। कहा क्या? कहा यही है, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो जमी पे पड़ी तो पड़ी रह गई। इसलिए
छोटा समझ करके इनके बल का अनुमान मत करना, विधाता को पता नहीं क्या मंजूर है। तब तक ये सुंदर दृश्य चल ही रहा था। राम देखे सिया को, सिया राम को। उसी समय एक सखी बोल पड़ी, फिर आओ यही बेरिया काली, अस कही तो बिहसी कयाली। फिर आएंगे कल। हो मानो ये कह करके विज्ञ वचन, अरे इतना अभी तो आई नहीं रही थी और आ गई है तो जा ही नहीं रही है। माता पिता का भय समझकर दौड़ी, लेकिन मंदिर को नहीं दौड़ी, घर को। कहाँ गई? पुनः मैया गिरजा के पास गई। देखिए अभी पूजा ही तो कर रही थी, फिर कहे जा रही हैं मन के। देखिए यही पूजा, यही मैं कल चर्चा कर रहा था, जो अभी कुछ देर पहले धूप मट कर दो, लड्डू मत ठूस दो। पूजा भावना से होता है। भगवान हमारी गिरजा मैया, गिरजा कौन है? गिरी माने पर्वत, जो पर्वत की बेटी है, शैलजा है, उमा है। ये हमारे माताओं को, हमारी बहनों को सुंदर वर प्राप्त कराती हैं। हमारी जितनी माताएं हैं सब माताओं की सुहाग की रक्षा करती हैं। ये हमारी माताओं की सबसे इष्ट देवी हैं। ऐसी अनेक कथाएं पुराणों में है, मैं आपको सुना सकता हूं अनेक, जहां मैया गिरजा ने आकर के अपने माताओं को देखा बड़े भाव से। इसलिए ध्यान दीजिए, फिर आ गई पूजा, फिर से अनुराग पूर्वक। अनुराग माने क्या होता है? वही अनुराग है कि आप दुनिया भर के जितने भी हैं, जिसका कोई पता नहीं है, आप फल ही तोड़कर, आपके यहाँ अमरूद है, धुल के 2 बार काट के दे दो ना, मीठा भात बना के दे दो ना। और एक बात, माताएं हैं इसलिए कहने में कोई संकोच नहीं है। आजकल तमाम तीज आ गया, त्योहार आ गया, पूजनों में उस सिंगार वाली मैया बैठी है, जिसकी सिंगार की दुकान है यहीं पर, तो उसके यहाँ सब जाते हैं तो कहते हैं कि अरे पूजा की सामग्री दे दो। तो जो सिंगार वाले हैं वो दुकान वाले क्या करते हैं, 10 रुपए में एक दे देते हैं पैकेट। उसमें क्या हो गया भाई? कहे कंघी भी है, शीशा भी है, बिदिया भी है, चूड़ी भी है, सब उस पैकेट में है। कंघी कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। शीशा कितना बड़ा? इतना बड़ा। सब सेट है और हम जाके उसे चढ़ा देते हैं। जितने पंडित जी लोग हैं उनके घर में पंडितानी डंडा लेकर के खड़ी रहती है कि इस बार अगर तुम आए और वो पैकेट लेके आए जिसमें इतना बड़ा बड़ा शीशा, तो फिर न अपने काम का न पंडितानी के काम का। फिर दूसरा क्या काम करती हैं? साड़ी लेके चढ़ा दी। क्यों चढ़ा रहे हो भाई? आजकल शादी में जब कथा की, जिस दिन बेटी की कल जैसे विदाई, हजारों साड़ियां चढ़ जाती, मत चढ़ाइए। अगर चढ़ाइए, सीता को चढ़ा रही राम को, तो अपने से महंगा चढ़ाइए। अरे महाराज जी अपने से महंगा? अच्छा, अपने लिए मांग रहे हैं, इनको बढ़िया साड़ी चाहिए, हम तो 5000 वाली पहनते हैं। तो कहा तो माँ को आप 6000 वाली चढ़ाइए। माँ ने डंडा लेके दौड़ाया नहीं था, जीवन में एक ही बार पूजा करो, लेकिन अपने से महंगी। महाराज जी तो पंडित जी को देना पड़ता है। मत दो पंडित जी को, अपनी बेटी को दे दो, अपने बहू को दे दो, प्रसाद है वो भी पहनेगी। अरे विश्वास रखो, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो 8 अंगुल की चुनरी जब गाड़ी की रक्षा के लिए बांधते हैं ना, तो ये 6 मीटर की साड़ी हमारी बहू बेटियों की रक्षा करेगी कि नहीं करेगी? इसलिए जीवन में एक ही बार पूजा करो, लेकिन माँ को अपने से महंगा चढ़ा के अपने बेटी के, अपने बहू को दे दो। मत दो पंडित जी पे कोई है। अगर तुम्हारी भावना नहीं है, दे करके यहाँ टीसने लगेगा तो ऐसा दान भी नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं पहले दिन से मना कर रहा हूँ। वो दान मुझे चाहिए भी नहीं जो यहाँ चुभे। अरे दे तो दिया, मत दो भाई। अपने बेटियों को, अपने बहुओं को दीजिए, लेकिन अपने से महंगी शुद्ध सात्विक पूजा। इसलिए बाबा लिखते हैं, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवान मागा, निज
अनुजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडान नमाता, जगत जनन दामिनी द्युति दाता हो। है? अब जब आप बहुत अनुराग से पूजा करें तो कैसे जाने कि भगवान प्रसन्न है? आप सहज भाव से पूजा करते रहिए, और कभी कोई माला कोई फूल गिर के आपके गोदी में आ जाए, आपके फाड़ में आ जाए, आपके आंचल में आ जाए, समझ लेना कि जिसका पूजा मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो देवता प्रसन्न है, काम पूर्ण होने वाला है। मैं वहां बिहार में सहरसा एक स्थान है, वहां कथा कर रहा था। वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़े महादेव हैं। तो वहां आसपास में जिनके भी घर में शादी होती है ना, वहीं जाके निमंत्रण चढ़ा देते हैं। जब महादेव पर से कोई फूल गिरकर उनके आंचल में आता है तभी उठ के जाते हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोग बैठे रहते हैं। फिर समझते हैं फूल गिर गया तो अब शादी सकुशल संपन्न होगी। आप लोग भी समझिए, अगर आप पूजा कर रहे हैं या कर रही हैं तो कोई फूल गिर जाए तो समझ लेना काम होगा। अब चालाकी के मारे एकदम किनारे मत रख देना कि गिर ही जाए। हैं? ये कलिकाल है, एकदम किनारे सेट कर दिया। माँ ने पूजा किया, निज अनुरूप सुभग मर मैया एकदम से खसी माल, एकदम माला खिसक गई, खसी माल मैया के गले में आई, मूरत मुस्कानी, मैया का चेहरा मुस्कुरा गया। माँ के आंखों में हाथ आंसू है, हाथ जोड़कर माँ की तरफ देख रही है। आवाज निकली, सुनु सिय सत्य शीस हमारी, सुनि सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जय हो। कहा अच्छा मन कामना। अब माँ ने इतना कह दिया, सुन सिय, हे सीते सुनो, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मन कामना पूर्ण होगी। माँ ने कहा वो तो हो, आपने कह दिया तो होगी ही, लेकिन एक निवेदन है। कहा क्या? ये भी बता दो ना कि मेरे मन में क्या है, है? अरे माँ, माँ कितनी हमारी भोली है, कितनी सहज है, माँ से क्या जानना चाहती है। सब गाइए, सबको याद है। मन जाहि राज मिलहि सोबत, सब गाइए। सुंदर सावरो, मन जाहि राजउ मिलहि सोबत, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, ओ करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, भांति गौरी असीस सुन जियो, सहित हिय हरसियली, यही भांति गौरी असीस सुन जियो, सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी बोध पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जी मुदित मन मंदिर चली, कहते मैया मुदित माने प्रसन्न मन से मैया घर को आई। इधर हमारे सरकार कुमार लक्ष्मण सहित गुरु के पास पुष्पों को अर्पित किया। भगवान ने पूजन किया, गुरुदेव ने बहुत सुंदर पूजन किया।
और कुमार लक्ष्मण ने भैया से कहा, भैया हमारी एक बात मानेंगे? कहा, पगले तू मेरा भाई है, बता क्या चाहता है? कहा, भैया हमको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जीवों का आचार्य हूं, बाबा ने लिखा है कि उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया। तो ब्रह्म आप हैं और जीव हम हैं, मैया को माया कहा, इसलिए हम जीवों के आचार्य हैं। एक बात बताएं, जीवों के कल्याण के लिए बताते रहते हैं, तो आपके भी चरणों में कहिए तो बता दे। कहा, बोलो बोलो लक्ष्मण क्या चाहते हो? कहा, बड़े बुजुर्ग का, आचार्य का, ब्राह्मण का, श्रेष्ठ जनों का, बड़ी मैया, जो भी माने बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, 3 समय का आशीर्वाद जरूर लगता है। कहा, कब कब का लक्ष्मण? कहा, भोजनांते संध्यांते शिव पूजनते तथैव च। भोजन करके आचार्य उठा हो। कहा कि भोजनांते संध्यांते, संध्या करके उठा हो, और रुद्री करके हैं, शिव पूजनते, रुद्री करके उठा हो। तीनों वक्त में ऐसे तो हर प्राणी के जिह्वा पर ऐसी कथा टीकाकार ने लिखी कि महाराज वो जिह्वा पर सरस्वती वास करती है, एक बार आती है। अच्छा, हम लोग एक बार और सुन लीजिए, लगे हाथ बात आ गई है तो। हम लोग प्रणाम करते हैं, आप जिनका चरण छूने, हम तो यहाँ सूचना करवा दिए कि भैया हमारा कोई पैर न छुए, हमारा एक अनुष्ठान चल रहा है। ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका पैर छूने का मन न हो तो मत छूइए, दूर से कहिए प्रणाम, राधे राधे, राम राम। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कई जगह पैर लोग नहीं छूते, घुटना छूते, बाप का, पिता का, गुरु का, बड़ों का, सदरों का, ऐसे पेट इतना निकल गया, झूठ सकते नहीं। अगर बने हैं 10 बजे पीछे लगा के उठते हैं, केवल खाने जानते हैं, तेल घी कचरा कचरा तो खा रहे हैं, जीवन नरक हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। अब कहाँ वृद्ध, अब जो नई जनरेशन आएगी उनके नीचे बाधी नहीं कटेगी, बस पता लगेगा भले चंगे थे, हाँ बड़े अच्छे थे, कल तो मिले थे, लेकिन हार्ट अटैक हो गया, चले गए। क्योंकि जो रिफाइंड है ना, यही वहां तक ले जाने में बड़ा सहायक सिद्ध है। मत खाइए, नमक रोटी खा लेंगे। हमारे यहाँ टमाटर और एक हरा मिर्चा और एक थोड़ा सा नमक है। मैं श्रीलंका में कथा करने के लिए गया था, वहां आया सॉस ब्रेड। अरे स्वाद, मैंने हमारे टमाटर को शीशी में डाल के कर दिए, सांस हो गया सड़ा हुआ। अरे बढ़िया हरी हरी टमाटर, हरी धनिया, हरा मिर्च और बढ़िया नमक डाल के सील बट्टे से रगड़ दिया, वो धनिया की चटनी खुशबूदार और बढ़िया खरी खरी आग वाली रोटी खींचिए, कहीं कोई बीमारी। सांस मत खाइए, नहीं सांस रुक जाएगी। इसलिए कहते हैं महाराज, ये जो आप, इसलिए आप देखिए, ये जो नमक रोटी खा लेंगे, हम कुछ भी खा लेंगे, लेकिन हम ये रिफाइंड, अरे बाप रे बाप, नहीं खाएंगे। हमारे घर में 1 बीघा सरसों बोएंगे, सरसों का तेल पेराएंगे, उसी से सब पूड़ी भी खाएंगे। कभी पूड़ी खाने का मन है तो सरसों का तेल के खाएंगे, अगर लंबा जीवन स्वस्थ जीना है तो। आज कहते हैं महाराज, जो ही भोजन करके उठे, दोनों भाई लेट गए। लक्ष्मण ने कहा, देखिए ध्यान रखिएगा, जब तक मैं न कहूं तब तक उठिएगा मत। लघु शंका का भान हो रहा है क्या? तो जी आप वैसे कहते, तो हम उस प्रसंग को थोड़ा दूर कर देते ना, इसलिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसी समय चमत्कार हो गया। कुमार लक्ष्मण ने कहा, भैया उठना नहीं जब तक हम नहीं कहेंगे। कहा, क्या करना? का लेटे रहिए। विश्वामित्र जी उठे, दोनों भाई लेटे। अरे उठो भाई, राम लक्ष्मण क्या बात, खुश रहो, प्रसन्न रहो। लक्ष्मण ने कहा, नहीं, खुश प्रसन्न की बात नहीं, जो सीता मैया को गिरजा ने कहा वही वाला। क्या कहा? मैं, आप सब जानते हैं, आप गुरु हैं। बहुत देर से मुस्कुराए विश्वामित्र जी और बोल पड़े, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे,
चले सकल ग्रह काज विसारी, चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। कहते हैं महाराज कि विश्वामित्र जी जो ही आशीर्वाद दिया वैसे ही जनक के दूत आ गए। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पूर्वासीन पाए। अरे गए विश्वामित्र जी जो बुढ़ऊ बाबा आए हैं ना, वो दोनों बच्चों को लेकर रंग भूमि में भी जा रहे हैं। अरे वो देखने गए हो। अस सुध सब पूर्वासीन पाई, और कहते हैं चले सकल गृह काज बिसारी। आय हाय हाय। मैं ये मेवरपुर के माताओं को और पुरुषों जो ये कथा रसिक आए हैं, इनको व्यासपीठ प्रणाम करती है। आप भी तो यहाँ कथा सुनने के लिए गृह काज बिसारी ही आए हैं ना, इसलिए आप प्रणम में हैं। बाल इसलिए बालक भी आए हैं, जुबान नौजवान भी आए हैं, जरठ बूढ़े भी आए हैं, और नर नारी। बाल जुबान जरठ नर नारी सब भागे। अब तक कोई नहीं गया था रंगभूमि में, लेकिन जो ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जा रही है, सब दौड़े पीछे पीछे। भगदड़ मच गई। जनक जी ने कहा भगदड़ क्यों है? अरे भाई महामंत्री प्रशासन के लोग देखिए भगदड़ क्यों है। महामंत्री ने कहा कि तो कोई रोक नहीं सकता। वहीं आ गए दोनों, जिसे देख करके आप मोहित हो गए थे। जनकपुर में भगदड़ मच जाती है, सारी बैरिकेडिंग टूट रही है, पत्रकार दीर्घा करता है, अतिथि गिरदा, पूरा पश्चिम के राजा वहां बैठेंगे, दक्षिण के वहां सब टूट रहा है। महाराज कहा क्या करना चाहिए? कहा उस वाले मंच पर, कहा तो शादी के बाद, कहा देर करिए। वही बाबा ने लिखा सब मंचन ते सुंदर विचल विचार, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे रही बार। एकदम से ऊपर सब लोगों ने प्रणाम किया। गुरु के साथ राघव कुमार लक्ष्मण बैठ गए। कोई कहता है कि तो हमारे रिश्तेदार लग रहे हैं, कोई कहता है तो हमारे काल के समान, कोई कह रहा हमारे इष्ट लग रहे हैं, कोई कहा यही गिनाते रहना। वैसे घड़ी भाग रही है, 8:20 हो रहा है, 8:40 पर 50 पर 45 पर आरती करा देना है, 15-20 मिनट चर्चा और करेंगे। रंगभूमि में आ गए, धनुष यज्ञ होना है आज। तो कहा महाराज तब कहा कि सबका परिचय मत कराइए, एक चौपाई पढ़ रहा हूँ। कहा पढ़ डालिए। कहा जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अपनी मेयरपुर मंच की अपनी एक परंपरा है, हमारी संस्कृति है। आदित्य देवो भव, और श्रेष्ठ जन, स्वजन, सहयोगी जन, ऐसे जो यहाँ का निमंत्रण पार करके आए हैं, ऐसे बंधुओं का सम्मान होना है। समिति की ओर से सूचना आई है इस कागज में लिख करके, और आज कथा का चौथा दिन है। आज से कथा अब विश्राम की ओर जाएगी। कथा न कभी समाप्त होती है न कभी खत्म होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब हम लोग सम्मान की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब केवल 3 दिन बचेगा। आज माने कल और परसों 20 और 21, 22 को क्या है? विश्राम है। 22 के कथा में समय का परिवर्तन है,
जो यह कथा 5 बजे से 8:30 बजे तक चलती थी, वो 22 तारीख को सुबह 9 बजे से 10:30 11 बजे तक यज्ञ का हवन रहेगा। उसमें सारे यजमान उसमें हवन करेंगे और ठीक 11 सवा 11 अधिकतम 11:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी हवन के तुरंत बाद। और जब तक भंडारा प्रारंभ नहीं हो जाएगा 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तब तक कथा चलती रहेगी। जो सूचना आएगी भंडारा तैयार, अब एकदम पत्तल लग गया है, वैसे ही आप उस पर सुबह से कुछ खाना नहीं है, हवन करना है, हल्का सा जलपान लिए रहिए। एकदम तेज भूख में भंडारा खाने का बड़ा महात्म्य है। एकदम शाम को 3-4 बजवा में खाइए, लेकिन सुबह दोपहर खाना पड़े न रात, खूब खींचिए और रिफाइंड नहीं रहेगा इसकी गारंटी है। या तो सरसों का तेल रहेगा या तो देसी घी रहेगा। ये मेरी समिति से आग्रह है, रिफाइंड जहर है, मत खिलाइए। तो अब ये मंच में अपने आदरणीय आशीष भैया जी को देता हूं, जो बड़े ही कुशल बड़े ही तेजस्वी संचालक हैं। जय जय सीताराम। हरिओम। जय श्री विष्णु, जय श्री राम। आपके जानकारी में है, आप पूर्व विदित हैं, इतिहास के पन्नों में ये जो कार्यक्रम लिखा जा रहा है म्योरपुर के इस एकमात्र क्रीड़ा स्थल खेल मैदान म्योरपुर में 2018 के बाद पुनः 8 वर्षों के अंतराल के उपरांत आज 16 फरवरी 2026 से अनवरत आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी महाराज श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के श्री मुख से, जो कि आप हम लोगों के महिमा में, हम लोगों की गरिमा में जो हम लोगों को जानकारी है कि आप ख्यातिलब्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, ये हम सभी का भारत देश के लिए एक बड़ा सम्मान है। मैं निवेदन करूंगा आज इस दीर्घा में पधारे अतिथि के रूप में समस्त अतिथि मंडल, ये समस्त जनता जनार्दन, साथ में सबसे ज्यादा उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और भगवान से बारंबार आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगा। ये अधिकाधिक संख्या में पधारने वाली हमारी माताएं बहन, जिनका मैं कहीं न कहीं आज कर्जदार हो रहा हूं इस कार्यक्रम के संयोजक के एक मुख्य बिंदु होने के नाते। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका के रूप में विराजमान, हमेशा अपना पूरा समय कथा को देते हुए श्रीमती संगीता जायसवाल जी, ग्राम प्रधान म्योरपुर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में प्रतिदिन सुबह शाम चिंता करते रहते, डांटते डपेटते आदिवासी गिरिवासियों के एकमात्र ख्यातिलब्ध नेता और SC/ST आयोग के उत्तर प्रदेश सरकार के आप उपाध्यक्ष भी हैं और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है बड़े भैया जीत सिंह खरवार जी, आपका भी श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन। आपके साथ बैठे निवेदन करूंगा इस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अभिभावक श्री सोना बच्चा अग्रहरी जी, साथ में संरक्षक श्री दीपक सिंह जी, मुख्य संयोजक जी को साथ में उनके साथ बैठे हुए अतिथि क्रमशः रावरे पनिका जी, जयंत प्रसाद जी प्रधानाचार्य राजा चंडोल विद्यालय, श्रीमान डॉक्टर मदन लाल जी। और यद्यपि हम सभी के आप सुरक्षा प्रहरी जरूर हैं, ये सच्चों म्योरपुर आदरणीय श्री रामदरस राम जी, लेकिन आप अतिथि दीर्घा में पधारे हैं इसलिए आप हमारे अतिथि हैं। आप सभी को मैं ससम्मान निवेदन करूंगा, आदरणीय अध्यक्ष जी, संरक्षक जी, मुख्य संयोजक जी, आप मंच तक लाकर स्वागत की कड़ी में एक नया बिंदु जोड़ने का सहयोग प्रदान करेंगे। बड़े भैया शिवसागर जायसवाल जी, युवा हृदय सम्राट, आप भी बड़े अच्छे संरक्षक हैं इस कमेटी के, आपसे निवेदन हमारे अतिथि जनों को मंच तक लाकर कमेटी के द्वारा ये छोटा सा सहयोग आप सभी को स्वागत करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी बड़भागी हैं आप सभी के स्वागत कर पाने को। प्रेम से बोलिए जय जय श्री विष्णु, जय जय श्री राम। आवाज नहीं आएगी तो आनंद नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए, हाथ उठा के हाथ लहरा के बोलिए, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। आदरणीय मुख्य संयोजक जी के सानिध्य में आज हम सभी के अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय SHO म्योरपुर श्रीमान रामदरस राम जी, कमेटी की ओर से एक छोटा सा भेंट
हम निवेदन करेंगे आदरणीय जेपी सिंह दादाजी, जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी, पतंजलि योग समिति जो अपना डॉक्टर मदन लाल जी, ठीक है कोई बात नहीं, हम सभी का अभिभावक आदरणीय चिकित्सक डॉक्टर मदन लाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन कमेटी की ओर से। निवेदन बारंबार आदरणीय श्री रावरे पनिका जी, मतलब इतना आदरणीय जयंत प्रसाद जी, हम सभी के गुरुदेव, चरण वंदन आपके भी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति मेहरपुर, आदरणीय रावरे पनिका जी, चाचा जी गजब ध्यान लगाकर आप कथा सुनते हैं, हम लोगों को तो आपसे ही प्रेरणा मिल रही है पूरा समय रिटायरमेंट के बाद का। आदरणीय जगदीश प्रसाद सिंह कुशवाहा जी, आप पतंजलि योग समिति के बड़े अच्छे अभिभावक, बड़ी अच्छे गुरु प्रशिक्षक जी जी, पतंजलि योग समिति का जो प्रतिष्ठान है उसके संचालक भी हैं आप। आदरणीय युवा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष शशांक जी के हाथों आप महाराज जी को ये उपलब्ध करा दें अंग वस्त्र। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मेहरपुर के तत्वाधान में के सहयोग से, पिछड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मेहरपुर के तत्वाधान में आदरणीय इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भाई जीत सिंह खरवार जी का पुनः हम एक बार इस मंच से आदरणीय महाराज जी के श्री हाथों से यह सम्मान ज्ञापित कराना चाहेंगे। संयोजन युवा मोर्चा मेहरपुर, पिछड़ा मोर्चा मेहरपुर, बड़े भाई अभिभावक श्री जीत सिंह खरवार जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, आपकी ही सोच ने एक बड़ा काम किया है, आपका गजब का साहस, अपने लोगों को थोड़ा कम डांट के ज्यादा काम कराने का मादा है बड़े भाई जीत सिंह खरवार जी का। SC/ST आयोग के माननीय उपाध्यक्ष आप उत्तर प्रदेश सरकार जी, इस कार्यक्रम में स्वागत की कड़ी में आप सभी का आना हुआ। श्री विष्णु महायज्ञ आयोजन समिति, श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से आप सभी का बारंबार अभिनंदन, स्वागत, वंदन, धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। क्षमा चाहेंगे, एक अंग वस्त्र अमित जल्दी में क्षमा चाहेंगे मेरे बड़े भाई, हम तो चाह रहे थे कि शिवसागर भैया हम लोगों के संरक्षक हैं, इनको 2 माला और 2 गमछी के साथ, लेकिन अभी हम लोग थोड़े से संयमित हैं, संकुचित हैं, इस नाते आदरणीय गुरुदेव जी के हाथों से ये एक और आदरणीय श्री शिवसागर जायसवाल जी का स्वागत। युवा हृदय सम्राट, पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत आरंगपानी, आपका भी अंग वस्त्र देकर सम्मान ज्ञापन आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी के हाथों से, कर कमलों से। आदरणीय श्री अभिभावक वरिष्ठ संरक्षक मंडली में वरिष्ठ के रूप में प्रतिदिन समय देने वाले आदरणीय श्री दीपक सिंह जी, चाचा, हम सभी के गुरु, राजनीति के ABCD सिखाने वाले हम सभी के अभिभावक, आपका भी स्वागत अभिनंदन। एक बार पुनः अतिथिगणों का, माताओं बहनों का, समस्त पधारे हुए श्रोतागण, श्रद्धालु भक्तगण, आपका श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति मेहरपुर की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय श्री विष्णु, जय श्री राम। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे सभी अपने विशिष्ट अतिथियों का और समस्त ऐसे महानुभावों का, जिनको समिति ने बड़े आदर से अभी स्वागत किया है, व्यासपीठ भी उनका स्वागत अभिनंदन करती है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इधर हमारे सरकार विराजे हैं, इधर से गुरुदेव ने कहा है, हे राजन अब माँ को बुलाइए। और जो ही माँ सीता जी के आगमन का समय हुआ है, सखियों ने गीत गाते हुए प्रवेश किया है। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी।
सखी ने बनाए। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। जय हो। पीछे सखियां सब पीछे खड़ी रहेंगी। देश देश के राजा जी आए, देश देश के राजा जी आए। राजा जी आए, महाराजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए। कर कर के सोलह सिंगार, सिंगार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो सुकुमार। आशीष जी कहाँ हैं? आशीष जी कहीं चले गए क्या? आशीष जी भैया दोनों भाइयों को ले आकर वहां बैठ जाइए। आप विश्वामित्र जी की भूमिका में हो जाइए, ले आइए, जो कि माँ का विग्रह बना है। ठीक बात है। एक उससे कहा ना, छोटे छोटे बच्चों में भी ये भाव जाता है कि माँ ऐसे आके बैठी होंगी, ऐसी सरकार, तो वो आपको उसी समय बहुत सुंदर घटना घटती है। कहा देश देश के राजागण आ गए हैं और अब ऐसे में बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लखन लाल की, श्री विश्वामित्र जी महाराज की। अपने बीच में राघवेंद्र कुमार लक्ष्मण के साथ पधार गए हैं और बड़े भाव से पूरा राज परिवार रंग भूमि आए। तो भाई अस सुध जब पुरवासिन भाई पाई, हैं चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। सरकार अच्छा गुरुजी नहीं बैठेंगे तब तक खड़े रहेंगे। देखिए कितने, बैठ जाइए। तो उसी समय जनक जी की ओर से सारे चारणों ने बहुत सुंदर बेरे वीरता आवाज में कहा, नृप भुज बल विध विमधन राहु, गरुड़ कठोर विजित सब काहू, रावण बाण महाबट भाई, देख सरासर कवर सिधार, कोई पुराण गोदंड कठोर, राज समाज आज जोई तोर, त्रिभुवन जय समेत मैं जे, बिनहि विचार परई हटते, बिनहि विचार परई हटते, बिनहि विचार परई हटते। कहे देश देश के राजागण, जो भी इस पर प्रशंसा चढ़ाएगा या इस धनुष को उठा पाएगा अथवा खंड कर पाएगा, ऐसा धनुष जिसे रावण बाणासुर से योद्धा सब हारे, धनुष उठाने में सब पराजित हो गए हैं और कुमार लक्ष्मण और उनके साथ सखियां नहीं है। चलिए प्लीज, वहां सखियां कैसे आएंगी? सखियां तो राजमहल में रहेंगी ना। खड़े नहीं, बाद में तो कहा कि महाराज अब सारे राजा
पुनि पुनि निपउ गोसाई अकुलाही। सारे राजा बार बार उकसाते हैं और कि कब कहीं हमारा बाद में नंबर न आए, पहले नंबर के लिए। लेकिन देखिए विधाता की रचना, सब एक एक लोग गए हैं, धनुष किसी पर टूटा नहीं। टूटने की बात छोड़ो, तिल भर भूमि न सके छड़ाए। सब आकर के नीचे गर्दन करके बैठ गए। महाराज इतना वजन हो गया है कि राजाओं के मनहु बाहु बल भट पाई बल, अधिक अधिक गरुआ है। जैसे जैसे वीर उसको छू रहे हैं, योद्धा छू रहे हैं, उनके भुजाओं का बल उस धनुष में चला जा रहा है और वजनी होता जा रहा है। कभी आप जब नेपाल में धनुषा नाम के तीर्थ के समक्ष जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। कहते हैं कि महाराज आज जो तीसरा भाग वहां है उसकी कितनी वजन है? कहा महाराज अरबों कुंटल। एक पाताल में चला गया, एक ऊपर। कभी जाइएगा, धनुषा तीर्थ है नेपाल में। अभी हम लोग इसी गर्मी में गए थे पिछली वाली, अभी साल भर होने जा रहा है। तो जरा सोचिए, सारे राजा, अब एकदम से सन्नाटा छा गया। उसी समय कुछ भगदड़ जैसा मचा। भगदड़ कैसा मचा? जिन देशों में एक पत्नी बहुपति का संस्कार है, उधर पश्चिम के दसियों हजार राजा, बाबा ने संख्या भी गिन लिया। अरे भूप सहस्र दस एक भूप सहस्र दस एक लगे उठावन लगे उठावन डगई सरासन डगई न साहो सरासन कामी वचन सतीवन जैसे कामी वचन सटीवन जैसे भूप सहस्र दस एक लगे उठावन लगे उठावन अब कितना अविवेक पूर्ण कार्य है कि 10,000 मिलकर के अगर धनुष तोड़ेंगे तो विवाह का प्रस्ताव किसके सामने मैया रखी? इतने निर्लज्ज हैं। लेकिन फिर भी इस प्रयत्न से भी भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा, खिसका भी नहीं पाए। जब दसियों हजार राजाओं के प्रयत्न से धनुष थोड़ा सा खिसका नहीं, तब जनक जी की संपूर्ण इच्छाएं समाप्त हो गई। दो बातें उनके ध्यान में आ गई। जैसे कोई डूब रहा हो, कोई मृत्यु का आवरण कर रहा हो, जिसका सर्वस्व लूट गया हो। एकदम करुणा भरे वचनों में जनक जी ने कहा, अब मेरे सामने दो ही गुरुदेव रास्ता है। पहला क्या है? आदरणीय संजय जी, आप अपने ड्यूटी से चले आए, अब मंद्र गति से उठिए, धीरे धीरे जाइए और उन बच्चों के बीच में फिर से अनुशासन स्थापित करके आइए। देव पिछवा क्या करते हैं हो? क्रिकेट आ रहा है क्या भैया? आज कोई क्रिकेट आ रहा है क्या? भारत और क्रिकेट के बड़े प्रेमी आ रहा है ना? आज नहीं? अगर क्रिकेट आवे तो एक जितने क्रिकेट के आशिक हैं उतने बच्चों को अनुशासित करते हैं संजय जी वाले। देखिए संजय जी वहां गए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि बच्चा शोर कर सके। ये न मारेंगे न पीटेंगे, इनके आंखों में ऐसी चमक है महाराज, परमात्मा ने दे के भेजा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसी समय चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? कोई सर नहीं उठा रहा है, कोई किसी में 10,000। एकदम जनक जी दुखी हो गए।
कहा मैं समझ गया, दो बातें, या तो मैं अपने बेटी को कुमारी रखूं, या तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करके छोड़ करके किसी को कहूं कि जयमाल पहनाओ। अगर प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो पूर्वजों का सुकृत नष्ट होता है। अगर मैं बेटी को कुमारी रखता हूं तो बेटी के जीवन विफल करने का पाप मुझे लगेगा। इसलिए अब जो होगा उसके बारे में विचार करेंगे। गुरुदेव आप जो कहेंगे, आपके चरणों में अब जनक तो मृत्यु का वर्ण करने जा रहा है, या तो मैं मृत्यु का वर्ण कर लूं, लेकिन अब यहां राजा बैठे हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनसे कहिए यहां से जाएं। कहा नहीं नहीं ये नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जा रहे हैं? कहा इस आशा में बैठे हैं कि धनुष तो किसी पे न टूटा न खिसका न तिल भर छड़े सके छड़ाई। तो अंत में आप या तो जो कह रहे हैं कि अपना जीवन नष्ट करेंगे या पूर्वजों की सुकृति का नष्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है बेटी का जीवन विफल न करें, तो किसी को गले में जयमाला डालने के लिए करें। तो उस जो मैया जाएगी सुंदर वर देख करके माला डालने, तिनका जो थोबड़ा है शायद उसमें नंबर इनका आ जाए, इस आशा से बैठे हैं। जनक जी ने कहा नहीं तो आशा त्यागो। तो कहा क्या करें? कहा सभी लोग निज निज गृह जाओ, सब लोग अपने अपने घर को जाइए। ये जनक जी कह रहे हैं राजाओं को, आप लोगों को हम नहीं कह रहे हैं, आप लोगों को भी बैठना है। कहा क्यों? कहा लिखा न विधि दे विवाह, 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 लिखा न विधि दे विवाह। कहते हैं कि दो बातें, देखिए दुख में ही सही, क्लेश में ही सही, पीड़ा में ही सही, दो बातें कह दिया। एक तो लगता है कि हमारे बिटिया के भाग्य में विवाह वाली रेखा ही नहीं है। दूसरा लिखा न विधि वैदेही विवाहु, दूसरा वीर विहीन महिम या वसुंधरा वीरों से खाली हो। अब दुनिया की वीरता जहां बैठी हो, अब वहां कोई कह दे कि यह धरती वीरों से खाली हो गई हो। कोई नहीं बोला उस क्षत्रिय समाज में महाराज, कोई नहीं। स्वयं सरकार बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई बिदनाना, ब्रह्म भी मूकवत खड़ा है, बैठा है। लेकिन हमारे छोटे सरकार हैं कुमार लक्ष्मण बोल पड़े, अरे जनक कैसी बातें करते हैं आप? जहां रघुवंशियों में कोई एक हो ऐसा बोलने का साहस नहीं करता। यहां रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं, उनके बीच में आपने ऐसी बात कहने की, मर्यादाहीन वाक्य को करने का साहस कैसे किया? रघुवंशी में जो कोई यही समाज यश कहे न कोई, कही जनक यश अनुचित माने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। अरे आप इस धनुष की बात करते हैं, यह जीर्ण धनुष, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है, अगर हमारे सरकार हमें आज्ञा दे तो इस 14 भुवन तीनों लोगों को, ब्रह्मांड तीनों ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ डाल। एकदम लक्ष्मण जी कितनी तेज से गर्जना की कि लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले। दसों दिशाएं कांप गई, डगमगाई मही दिग्गज डोले। लेकिन कहा देखिए ये रघुकुल की परंपरा है, जो मैं कहता हूं ना कि ये जो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, इतने चौकीदार बैठाने पड़ रहे हैं, ये इनके घर का संस्कार है। आज वही राघव कल कहेंगे परशुराम जी से, क्या द्विज देवता घर ही के बाहे हैं? हमारे घर से ही ब्राह्मण के, गौओं के, गुरुओं के प्रति श्रद्धा सिखाया गया है। घर ही के बाढ़े हमारे बाबूजी ने, माताजी ने बताया है।
बच्चों के जो संस्कार हैं उनके माता पिता के देन हैं। वही संस्कार जो घर में पाए यहां सीख सीख के कर रहे हैं। आज बुरा लग रहा है, कहां निर्माण बैठा है कि कौन आईएएस निकलेगा, कौन पीसीएस, कौन संसार की, समाज की, धर्म की बागडोर संभालेगा। तो कहते हैं महाराज जरा विचार करिए। भगवान विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण नैन तरेरे राम। भगवान ने तो उसको नैनों से इशारा किया, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा लखन जी गुरुदेव चलो बैठो। अब ये परंपरा है, जरा विचार करिएगा, ये परंपरा है कि इतने क्रोध में थे कुमार लक्ष्मण, लेकिन गुरु जी ने जो कहा चलो बैठो, एक क्षण नहीं कि गुरु जी से बहस करें, शांत होके बैठ गए। तब विश्वामित्र जी बोले, क्या कहा? विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। मेटहूँ तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण सिरनावा। सुन गुरु बचन चरण सिरनावा। हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मस्त मंजोबर कुंजर गामी। स्वामी समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। बोले अति स्नेहमय बानी। कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले यति स्नेह मृदवानी। बड़े स्नेह से बोले ये उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। मेटहूँ तात जनक परितापा। अब देखिए ये नहीं कहते जनक का दोष नहीं है। मेटहूँ तात जनक परितापा। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो उनको पीड़ा दी गई है। भगवान उठते हैं, गुरु के चरणों में लेट के प्रणाम करते हैं, धनुष के पास आते हैं, परिक्रमा करते हैं। अभी गुरु के चरणों में सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हाथ नावा नहीं, लेट के प्रणाम किया। फिर कुल गुरु वशिष्ठ को गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। काता क्यों हरि को। कुमार लक्ष्मण एकदम से फिर जो ही भगवान ने शिव के धनुष को देखा, वैसे कुमार लक्ष्मण सजग हो गए। का सावधान, भैया ने धनुष की ओर देख लिया है। उनकी नजरें बता रही हैं कि धनुष पर चाप नहीं चढ़ाएंगे हो, कहा ये तोड़ डालेंगे। इसलिए मैं शेषनाग हूं। 10 दिशाओं में जो दिशकुंजर है, जो कच्छप है, सब पृथ्वी को अपने पंजे में जकड़ के रखना। दिशकुंजरहु कमट यही रोला, धरहु धरनि धर धीर न डोला। राम चाहि शंकर धन तोरा, ओम सजग सुनियाय सुमोरा। ओम सजग सुनियाय सुमोरा। ओम सजग सुनियाय सुमोरा। ओम सजग सुनियाय सुमोरा। भगवान ने देखा, भगवान वहां से उठे हैं
और उठ करके धनुष जहां रखी थी मगशाला में आए हैं, यहां भी उठ जाएं, विश्वामित्र जी उठाएं और उनको भेजिए कि जाइए उठो राम भंजहु भव चापा, और अपना धनुष वहीं गुरु जी के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि एक हाथ से तोड़ेंगे क्या? आए, ठीक है, बहुत सुंदर, एक हाथ से भी तोड़ सकते हैं, भगवान है। प्रभु आइए इधर, नारायण धनुष के पास, और इधर यहाँ पर खड़े हो जाइए सरकार, धनुष की तरफ मुंह कर लीजिए, और इधर जी इधर, हाँ हाँ, कहाँ भैया, इधर 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 पीठ करिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े, धनुष मत उठा लीजिएगा, हाँ सरकार। भगवान बड़े सीधे हैं, सरल हैं, इसलिए आकर के धनुष के पास खड़े हो गए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु को प्रणाम किया। अब जरा विचार करिए, 3 क्रिया किए, लेत लेत चढ़ावत खैचत, ये 3 क्रिया किया। काहू न लखा देख सब ठाड़े, ठाकुर के भुजाओं में कितना करंट रहा होगा। उसी क्षण कर 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 की गड़गड़ाहट हुई, ले चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। उसी समय बादलों की गिड़गिड़ाहट में एकदम से भगवान ने धनुष उठा लिया, भगवान ने धनुष उठाया, भैया उठा लीजिए सरकार, और उठा करके ते चन राम मत धन तोरा, हरे भुवन धन घोर, रख लीजिए, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। टूट गया भैया, भगवान ने बड़े सहज भाव से उसे तोड़ दिया, और तोड़ते ही राघव के पास एक कुर्सी आई, जहां थे वहीं बैठ गए, और वो वाली कुर्सी वहीं लाइए। लक्ष्मण जी ने अपना चाप छोड़ करके और जा करके गुरुदेव के पास बैठे हैं, और लक्ष्मण जी ने भी कम परिश्रम नहीं किया है हो। बैठ जाइए राघव। और उसी समय अब सखियां कहती हैं, मैया भी है, मैया कहती है बेटी देर मत करो, एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनैना मैया क्या कहती हैं? श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिमय। उठते रहिए। फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। तो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवे सीता का, अद्भुत रूप विधारा, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। आप देखेंगे नेपाल के लोग थोड़े से नाटे होते हैं, कभी देखे ना नेपालियों को। हमारे अवध के इधर उत्तर प्रदेश के थोड़े लंबे लंबे, तो हमारे सरकार लंबे हैं, तो सखियां कह रही हैं कि झुक जाइए ना, जब झुक जाएंगे तब तो पहनाएंगे। भगवान कहे कि हम झुक तो जाते,
लेकिन अकेले में इन राजाओं के सामने मेवरपुर में नहीं झुकेंगे, नहीं तो सब कहेंगे कि अभी से पत्नी के सामने झुक रहा है। कहा तब तो सखियां कह रही हैं हाथ जोड़कर, क्या कहती हैं? झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनक रघुवीर, लक्ष्मण जी पीछे आ जाइए। मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली। झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। तब से खड़ी है पैर दुखन लागे, कब से खड़ी है पैर दुखने लागे। कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी है पैर दुखन लागे। कब से खड़ी है पैर दुखने लागे। अब दया करो रे पीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी। लली जी मोरी छोटी सी। भगवान सीना ताने खड़े हैं, मैया प्रार्थना कर रही है और भी ये भी ध्यान कर रही है। ये यही है कि लोग बताते हैं कि इनके पैरों को छूने से पत्थर नारी बन गई थी, इसलिए कहीं हाँ उल्टा न हो, इसलिए कहते हैं कि मन में सब ऐसी सी बातें मैया सोच रही है। भगवान खड़े हैं, तब तक एक सखी ने कहा अरे ये सीना ताने खड़े ही रहेंगे, ये कुछ नहीं सहायता करेंगे। सहायता तो वो गोरा वाला करता है, जब वो तड़क भड़क किया है तभी धनुष तोड़े हैं, चलो उनके पास चलें। तो सब लक्ष्मण जी के पास गई हैं सखियां, कहीं भैया जैसे उस बार धनुष तोड़वा दिए, कोई उपाय करो, जयमाल भी करा दो। तब भगवान है कुमार लक्ष्मण को लगा के ये देखो हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, अब आई हैं कहा जा ठीक है मेरे शरण में आ गए। तो भगवान लक्ष्मण ने कहा ये देखो मैं उपाय करता हूँ। क्या किए लक्ष्मण जी? जाके भगवान के चरणों में प्रणाम करने की मुद्रा में बैठ गए हो, और जो ही वहां नीचे बैठे वैसे सखियों ने कहा देखो एक भाई सीना ताने खड़ा है और एक चरणों में पड़ा है। तभी भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण तुम चरणों में जो झुके, इधर 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 झुकेंगे ना भैया, इधर झुके रहिए, जो झुकेंगे उठाने के लिए। तब क्या कहते हैं? तब सियमाल राम गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली। ओ सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। नहीं केवल लक्ष्मण जी खड़े रहेंगे और मैया बैठेगी और सरकार बैठेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण जी को अगर खड़े होने में कठिनाई हो तो पीछे कुर्सी लगा दीजिए, लेकिन साथ में नहीं बैठे। आज हो गए सियावर राम हो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार ताली तो बजा दीजिए। परमात्मा आज सियापति बना है और बहुत सुंदर उत्सव मना है। और जनक जी क्या सुंदर है, ब्रज से मंगाया है, बड़े सुंदर सुंदर नाचने गाने वाले सब राज दरबार में भगवान के नाच रहे हैं। और वो सुंदर हमारे शुक्ला जी बहुत सुंदर एक हैं। आज मेरे जो सरकार हैं
दूल्हा बने हैं, तो 2 पंक्ति गा लीजिए। अच्छा, एक बात और, बहुत देर से बैठे होंगे तो घुटनों में दर्द भी आ गया होगा। हमारे दुर्गेश जी आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे सबको। जरा एक बार खड़े हो जाइए हैं सब। अच्छा, खड़े होते समय माताओं से विशेष आग्रह है कि अपने आभूषण का ध्यान रखेंगी। ये नहीं कहेंगी कथा में गए महाराज तो 2 तोले वाला मंगलसूत्र पीछे से किसी ने खींच लिया। सावधान रहिए, सजग रहिए। और बड़े भाव से, तुम मुझे अपनी ही ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, ओ राम तेरी दीवानी होई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई। ओ मुझे अपनी ही ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। अरे वही भैया, इस पर कोई ठुमके लगा नहीं रहा है। भगवान के विवाह में जो ठुमका लगाता है ना, उस घर में रुकी हुई शादियां हो जाती हैं, चाहे बेटियों की चाहे बच्चों की। बड़े भाव से वो जो राघव, हाँ, अरे अवध बिहारी की, ये अवध बिहारी, बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय हो। अरे अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ अवध हरि बोल। की अखियां जादू जय हो। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बितर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, बितर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। बराती वाले, ये अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ये हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। ओ इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा। ओ दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा, ओ दुनिया का हर बंधन छूटा। दुनिया का हर बंधन छूटा। इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों। अब तो नाचन लग गई लग गई लग गई लग गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अरे आपके गले में मैं यहीं से फेंका था, गले में। अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न हरि बोल। जय हो। ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम
राम के चितवन राम की झांकी ओ दीवानी मैं बाकी अदा की दीवानी मैं बाकी अदा की ओ दीवानी मैं बाकी अदा की दीवानी मैं बाकी अदा की ऐसा रूप मुझे दिखलाया हरि बोल रूप मुझे दिखलाया ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया ऐसा रूप मुझे दिखलाया ओ दीवानी मैं बन गई जय हो अवध बिहारी जी सखिया जादू अवध बिहारी की जय हो अखियाँ जादू कर गई अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई ओ भी हरि बोल जय हो जय जय हरि बोल जय हो सल भगवान भगवान के उत्सव इतनी जनकपुर में इतनी की बढ़िया व्यवस्था सब फूल भरे हुए थे जनरेटरों में राजा साहब ने पहले से भरवा के रखा था लेकिन ऐसे मौके पर बिजली कटना जब शादी विवाह का एकदम क्लाइमेट चल रहा हो ये तो हर इच्छा है कि अब आरती करा लो भैया सब लोग बैठ जाइए थक गए होंगे अभी और हाँ और आजा थोड़ा सा खड़े हो जाइए ठीक है वो जो बहनों की घराती वालों की इच्छा है तो थोड़ा सा कर लो खड़े हो जाइए बड़े भाव से ठीक है अरे हाँ अच्छा ये बीच में रहिए आप लोग आप चिंता मत करिए बड़े भाव से भैया चलो एक छोटा सा हमारे शुक्ला जी इसके बड़े स्पेशलिस्ट हैं आदरणीय शुक्ला जी ओ मैं तो हो गई रे राम की दीवानी ओ मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जो गन बन नाचोगे मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जो गन बन नाचोगी तो हो गई रे राम की दीवानी जो गन बन नाचोगी मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जो गन बन जय हो कोई रोको नहीं टोको मैं दीवानी हो गई लोगो वो भी रोको नहीं रोको मैं दीवानी हो गई लोगो कोई रोको नहीं टोको मैं दीवानी हो गई लोगो कोई रोको नहीं रोको मैं दीवानी हो गई लोगो तो राम के संग में नाचोगी जय हो जो गन बन नाचोगी मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जो गन बन नाचोगी मैं तो हो गई रे राम की दीवानी जो गन बन नाचोगी जय हरि बोल जय हो
तेरा लिख दियो नाम रे, अंग अंग नाम तेरो लिख दियो नाम रे। ओ तेरे ही आराधना को नैन भय बावरे, हाँ तेरे ही आराधना में नैन भय बावरे, ओ तेरे ही आराधना में नैन भय बावरे, हाँ तेरे ही आराधना में नैन भय बावरे। तेरी बन के रहूं दासी मैं तो दर्शन की प्यासी, तेरी बन के रहो जाति तेरी दर्शन की प्यासी, तेरी बन के रहूं दासी मैं तो दर्शन की प्यासी, तेरी बन के रही जाति तेरी दर्शन की प्यासी। रस प्रेम का मैं तो चाहूंगी, जय हो गन बन नाचूंगी, मत हो गई रे राम के दीवाने जो गन बने नाचोगी, मत हो गई रे राम के दीवाने जो गन बने नाचोगी। जय हो। जय जय हरि बोल। ओ तन मन धन सारो सब तो पे अर्पण, तन मन धन सर्व तुपे अर्पण, तन मन धन सारो सब तो पे अर्पण, तन मन धन सर्व सब तुपे अर्पण। हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, ओ हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण। तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहारू, तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहारू, तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहारू, तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहारू। अब मन मंदिर में जय हो जो गन बन नाचोगे, हरि बोल। रे राम के दीवाने जो गन बने नाचोगे, मत हो गई रे राम के दीवाने जो गन बने नाचोगे, हो गई रे राम की दीवानी जो गन बने नाचोगे, मत हो गई रे राम के दीवाने जो गन बने नाचोगे, मत हो गई रे राम के दीवाने जो गन बने नाचोगे, मत हो गई रे राम के दीवाने जो गन बने नाचोगे। बोले सियावर रामचंद्र की, जय हो दूल्हे सरकार की, जय हो दुल्हन महारानी की। जय हो। बहुत सुंदर विवाह हुआ। अब हम लोग आरती कर लेते हैं और आरती करके, चूंकि कल बहुत महत्वपूर्ण कथा है, कल बेटी की विदाई है, कल बिटिया की माँ अपने बेटी को ससुराल जाते समय बहुत सुंदर कितने माने कई सैकड़ों उपदेश देगी, उसमें से कुछ प्रमुख उपदेश आपको सुनाए जाएंगे। कल मैया अवधपुर में आएंगी, फिर अवधपुर में 25 साल रहकर भगवान वनवास को जाएंगे, कल केवट मिलेंगे, कल भरद्वाज वाल्मीकि मिलेंगे, कल चित्रकूट तक भगवान की यात्रा होगी और परसों केवल कुमार भरत का चरित्र होगा और अगले दिन अरण्यकांड और सुंदरकांड और बहुत सुंदर राज्याभिषेक की कथा गाई जाएगी। इसलिए बड़े भाव से कल भी उत्सव मनेगा, क्योंकि कल विवाह, आज धनुष यज्ञ था, कल विवाह है, तो धनुष यज्ञ और विवाह में तो मजा है ही मजा है। इसलिए आप आराम से बैठ जाइए, कल और उत्सव मनाइएगा। अभी जो हमारे मुख्य यजमान हैं और बंधु आकर के भगवान का दर्शन करें और दर्शन के पश्चात आनंद से बड़े भाव से आरती। हरे ओम चंद्रमा मन सूर्यादयक्षो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी, भगवन धन धान के भंडारी। और भी आ सकते हैं। भद्र भाव अरे गणेश जी आइए, काहे मना कर रहे हैं भाई? मार्ग के पथिक अधिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे हो, यह अभिलाषा हम सबकी इधर से पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, आगे से नहीं आ रहा है। दूध पुत्र धन धान
कार्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वैत से चित्त मेरा को तो आगे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। अब बड़े भाव से आरती के समय सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हरे राघव तेरी जय हो। आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, आदरणीय संजय रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे। और फूलनी को हार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ ब्रह्मादि को तेरो यश गावे, आदि कहते रो यश गावे। तू नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और कर जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तू अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे। अपने शरण में मोहे रख लीजे। अपने शरण में मोह रख लीजे। करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम
आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।